रिकॉर्डिंग ऑन हुआ विश्वजीत? यस सर। ओके सर, ठीक है। ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, साक्षी साउंड क्लियर है? यस सर, मेरा साउंड क्लियर रहता है। आजकल इधर इशू थोड़ा ज्यादा है, पूरा ना मतलब नेटवर्क ही पूरा चला जाता है अचानक से। अच्छा, ठीक है, चलो करो, जितना होता है उतना करो, नहीं तो बाद में रिकॉर्डिंग तो मिल जाता है, क्या दिक्कत। ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग स्नेहाशीष। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके सर, तो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लास, और हम लोग सीख रहे हैं सर जर्नल एंट्री, है ना। तो जर्नल एंट्री के ऊपर हम लोग जो स्पेशल डिस्कशन चल रहा था, दैट इज एकदम स्टार्टिंग से चल रहा था, एकदम स्टार्टिंग से, कि सबसे पहले तो हम लोगों ने ये जाना सर, अकाउंट्स में दो तरह का कॉन्सेप्ट चलता है। एक होता है आपका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट या फिर गोल्डन रूल वाला कॉन्सेप्ट, और दूसरा है आपका मॉडर्न रूल वाला कॉन्सेप्ट, या फिर उसको और एक नाम से भी जाना जाता है, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, है ना सर। एक होता है गोल्डन रूल या ट्रेडिशनल मेथड। गोल्डन रूल का ही, गोल्डन रूल बेसिकली ट्रेडिशनल है, मतलब बहुत सालों से चल रहा है सर। गोल्डन रूल बेसिकली इटली में सबसे पहले मॉडर्न डे में अकाउंटिंग सिस्टम को बनाने के लिए इटली के बिजनेसमैन के अंदर इसका ज्यादा देखा गया था सर। ये देखा गया था कि इटली के बिजनेसमैन इसको ज्यादा यूज कर रहा है, फिर बाद में धीरे धीरे ये वेस्टर्न नेशंस में फैल गया, मतलब स्प्रेड कर गया। और उसके बाद क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश लोग काफी देर तक कॉलोनी बना के रखा था, तो हम लोग भी ऑटोमेटिकली सीख के ऐसे बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट में ये लोग मॉडर्न डे में अकाउंट्स को बनाया सर। तो ट्रेडिशनल वे जो है, दैट इज आज से कम 500 इयर्स एगो अकाउंट्स को एक कॉन्सेप्ट में लाया गया था कि इस तरह से बिजनेस का हिसाब को मेंटेन करना चाहिए। तो उसके लिए उन लोगों ने ट्रेडिशनल मेथड में कितना अकाउंट बनाया सर? ट्रेडिशनल मेथड में वो लोग अकाउंट्स को 3 अलग अलग अकाउंट में बांट दिया सर। 3 अलग अलग अकाउंट में उसको अलग कर दिया। तो वो 3 अकाउंट का नाम क्या है, तो मुझे बताए सर। थोड़ा पार्टिसिपेट करो सर, अच्छा लगेगा आपको भी मुझे भी। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, 3 तरह का अकाउंट्स में पूरा 3 तरह का अकाउंट्स बना के पूरा अकाउंट्स को वो लोग डिस्ट्रीब्यूट किया। तो पर्सनल अकाउंट्स का मतलब क्या है सोविक? पर्सनल अकाउंट्स का मतलब सर बोलो, जो समझ आता है बोलो, गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बोलो। पर्सनल अकाउंट का मतलब लिखा के रखा था, जरूर पढ़े होंगे सर, एक बार तो कम से कम रीड किए ही होंगे। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है सर? मतलब किसके साथ कनेक्ट करता है पर्सनल अकाउंट? किस चीज को पर्सनल अकाउंट में ट्रीट किया जाता है? स्नेहाशीष बोल, किस कॉन्सेप्ट को पर्सनल अकाउंट के साथ ट्रीट किया जाता है? যেটা আমার পার্সোনাল ইস্যু হবে, মানে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। हाँ, मतलब ऐसे बोलेगा, पर्सनल इश्यू होगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट इज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, मतलब तुम्हारा बैंक अकाउंट, मतलब तुम्हारा बैंक अकाउंट तुम्हें रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी पर्सनल अकाउंट है। वेरी गुड सर, बट वो আমার ইন্ডিভিজুয়াল যেটা নিড হবে স্যার আমার। हाँ, मतलब बोलो ना कि सर नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। 3 तरह का कॉन्सेप्ट को यूज करता है पर्सनल अकाउंट। एक नेचुरल पर्सन, जैसे कि स्नेहाशीष के साथ बात कर रहा हूँ, तो स्नेहाशीष के अकाउंट को क्या बोलेंगे? स्नेहाशीष का पर्सनल अकाउंट, है ना स्नेहाशीष। सेकेंड थिंग मैं बोलूंगा कि स्नेहाशीष का बैंक अकाउंट, तो ये स्नेहाशीष का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, स्नेहाशीष बैंक अकाउंट। या फिर स्नेहाशीष का कंपनी का अकाउंट है, तो ऐसे बोलेंगे ना, स्नेहाशीष एंड कंपनी अकाउंट। स्नेहाशीष का कंपनी है, ठीक है, स्नेहाशीष का बिजनेस है, स्नेहाशीष का पार्टनरशिप फार्म है, तो मैं ऐसा बोलूंगा ना कि स्नेहाशीष एंड कंपनी अकाउंट। तो ये एग्जैक्टली स्नेहाशीष का नहीं हुआ, बट ये रिप्रेजेंटेटिव हो गया। स्नेहाशीष एंड कंपनी का अकाउंट स्नेहाशीष को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो स्नेहाशीष एंड कंपनी अकाउंट, ठीक है, मतलब अलग अलग अकाउंट ओपन करना। जैसे आप लोग फेसबुक पे अकाउंट नहीं ओपन करते सर, आप लोग फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में अलग अलग अकाउंट ओपन करना आजकल तो सुनते होंगे, व्हाट्सएप में अकाउंट। तो अकाउंट क्यों ओपन करते हैं? बिकॉज उसके अंदर आप पर्सनल लेवल में उसका डिस्कशन होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर अकाउंट में हिसाब का अकाउंट ओपन होता है, इसमें क्या बड़ी बात है? यहाँ पर हिसाब का अकाउंट ओपन होता है। आप अलग अलग चीजें हिसाब रखोगे, उस अलग अलग चीजों को हिसाब रखने के लिए आपको अलग अलग करके बाइफर्केशन करना पड़ा कि भाई चलो इसको यहाँ पर डालते हैं, उसको वहां पर डालते हैं। मतलब ये थोड़ा साइंटिफिकल वे में किया गया, ताकि बिजनेस जो डेटा है, बिजनेस का जो डेटा है, उसको प्रॉपर वे में वहां से
क्या क्या किया जा सके, एनालाइज किया जाए, ठीक है, बिजनेस का डेटा को प्रॉपर वे में एनालाइज किया जाए ताकि एक स्पेसिफिक वे में हम लोग बिजनेस का डिसीजन ले पाए, ठीक है। इसके कारण सर कैसे पता चलेगा, सर वही तो सीखना है ना, पता कैसे चलेगा, वही तो सीखना है हम लोगों को, उसी के लिए तो हम लोग इकट्ठा होते हैं बेसिक के क्लास में। बहुत वाइटल है सर, बेसिक मतलब सिर्फ बेसिक ना समझा, बेसिक का मतलब होता है कि आपको अकाउंट्स में पूरा का पूरा मतलब जड़ से स्ट्रॉन्ग करना है अकाउंट्स को, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट हो गया, जैसे हम लोगों ने स्नेसिस का अकाउंट, स्नेसिस एंड कंपनी अकाउंट, फिर किसी के नाम पे अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, जैसे अगर मानो स्नेसिस कहीं पर काम करते हैं, ठीक है, तो स्नेसिस का जो सैलरी है वो बाकी है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है। अगर किसी का सैलरी बाकी है, किसी का वेजेस बाकी है, मतलब कहीं कहीं पर कोई काम करते हैं लेकिन उसको पेमेंट नहीं मिला, बट पेमेंट मिलेगा। अगर आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन याद करते हो, प्रीवियस चैप्टर जो हम लोग कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन वाला, उसमें आप लोग देखना कि हम लोग आउटस्टैंडिंग के ऊपर कॉन्सेप्ट को यूज किए थे। आउटस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट में हम लोग, आप लोग देखना कि आउटस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट में कि कुछ किसी लोगों का सैलरी बाकी है, कुछ पेमेंट कर दिया है, कुछ पेमेंट बाकी है, ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डील किया था आउटस्टैंडिंग के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। मतलब किसी आउटस्टैंडिंग होगा तो किसी के नाम पे आउटस्टैंडिंग होगा ना सर, हमेशा किसी के नाम पे बाकी होगा, ऐसा नहीं कि बाकी है, अरे भाई कौन किसका बाकी है, बाकी है मतलब किसका, किसी का तो होगा, या तो किसी इंसान का, या तो किसी कंपनी का, या तो किसी बिजनेस का, या तो किसी गवर्नमेंट का, किसी का तो होगा सर। इसीलिए ये सब पर्सनल अकाउंट में आता है। आई होप आप लोग कहानी समझ पा रहे सर, ऐसा तो नहीं ना कि मैं अकेला बोले जा रहा हूँ और आप लोग समझ नहीं पा रहे, ऐसा होगा तो जरूर बोलिएगा। दूसरा और क्या अकाउंट था, पर्सनल रियल अकाउंट के बारे में विश्वजीत बोला। बोल विश्वजीत, रियल अकाउंट में किसको कनेक्ट करना चाहिए, रियल अकाउंट में किसको, विजुअल एसेट और इंटेंजिबल एसेट, रियल एसेट, रियल, हाँ वेरी गुड सर। रियल अकाउंट मतलब सर जो रियल है, रियल मतलब समझो सर, मतलब जो मतलब ओरिजिनल है, रियल मतलब क्या लगता है, ओरिजिनल, एग्जैक्टली, मतलब यहाँ पर एसेट को कनेक्ट किया जाता है बेसिकली, ठीक है। रियल अकाउंट में बेसिकली एसेट को कनेक्ट किया जाता है, एसेट लाइक कैश, ठीक है, कैश जैसे कि है ना, कैश करंट एसेट्स है, ठीक है। कैश ऑब्वियसली सबसे पहले नाम लिया जाता है बिकॉज कैश के बिना तो बिजनेस चल ही नहीं सकता, तो कैश, फिर आपका फिक्स्ड एसेट्स लाइक बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर्स, ठीक है, जिस मतलब फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल्स आल्सो, इंटेंजिबल्स लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, है ना सर, जो भी इंटेंजिबल्स एसेट्स होते हैं जिसको आप छू नहीं सकते बट उसके ऊपर डिपेंड करके आपका बिजनेस का वैल्यू बढ़ता है। जैसे ठीक जैसे एप्पल का बिजनेस, एप्पल जो है सर, एप्पल आईफोन बनाता है, ये कैसे पता चलता है आपको, ये लोगों ने देखा मार्केट में, इसके बारे में चर्चा चलता है, मार्केट में इसका फोन निकलता है, तो फिर आपको एक समझ आता है, अच्छा सर एप्पल का फोन बहुत अच्छा रहेगा, तो एप्पल का गुडविल है, लेकिन एप्पल का गुडविल को क्या हम लोग टच कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल, क्या एप्पल के गुडविल को हम लोग टच कर पाएंगे सर, नहीं सर, नहीं ना सर, लेकिन फिर भी एप्पल लेने के लिए पागलपंती होता है कि नहीं मन में, गुडविल टच नहीं कर सकते, हाँ सर गुडविल टच नहीं कर सकते, बट उसको पाने के लिए पागलपंती होता है कि नहीं। हाँ सर, मैं बहुत लोगों को देखा सर, आईफोन खरीदने के लिए घर में झगड़ा करते हैं, इवन थ्रेट देते हैं, अगर आप आईफोन नहीं दिलवाएंगे तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। छोटा बच्चा ठीक है, छोटा बच्चा लोग, मतलब छोटा बच्चा मतलब अभी हार्डली क्लास 10 11 में पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन घर में झगड़ा चालू कर देता है, आई नीड आईफोन, मेरे दोस्तों के पास है, मैं देखा स्कूल में, ठीक है तो उसको भी पता है, जो स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, क्लास 9 10 में पढ़ते हैं, दे ऑल्सो नो कि गुडविल ऑफ आईफोन, ठीक है। तो गुडविल क्या होता है, गुडविल, कॉपीराइट, ये सब किसी भी प्रोडक्ट का कॉपीराइट, जैसे मानो कि मार्केट में मूवी आता है, ठीक है, मार्केट में मूवीज रिलीज करता है, आप लोग जानते हो हर साल कोई ना कोई मूवी रिलीज करता है, बड़े बड़े स्टार के बैनर में रिलीज करता है, तो वो मूवी दिखाने का आप लोग देखना कि मूवीज जब भी रिलीज करता है तो आप लोग सबसे पहले पूछते हो, जैसे आजकल क्या हो रहा है सर, आजकल तो आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे, ये वेब प्लेटफॉर्म है ना सर, वेब प्लेटफॉर्म, वेब प्लेटफॉर्म मतलब जहां पर आप लोग मूवीज वगैरह रिलीज होते देख रहे हो, लाइक नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, हाँ सर, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, फिर आपका और भी नाम बताओ, वूट, Z5, नाम तो सुने होंगे, नाम तो सुने होंगे सर, वेरी गुड सर। तो ये सब कंपनी देखना, जब भी कोई बैनर का मूवी आता है, किसी भी बिग बैनर का मूवी, इस मूवी को रिलीज करवाने के लिए ये लोग कॉपीराइट खरीदते हैं कि भाई आप मेरे थ्रू से रिलीज करो, और मैं अगर आपका मूवी का ज्यादा सेल करा पाऊं तो फिर आपको मैं, मतलब वो खरीद लेता है और बदले में इनको कम इनकम हो जाता है मार्केट में बेच के।
तो ये कॉपीराइट खरीदना पड़ता है। शाहरुख खान का मूवी हो या फिर कोई अच्छा वेब सीरीज हो तो उसको खरीदना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए आप देखना कि वो कॉपीराइट है। तो क्या मूवी को खरीद रहे, क्या मूवी को टच कर लेता है क्या? हाँ सर, मूवी को छू सकता है कि भाई ये भाई मूवी आ गया मेरे पास, ऐसा करता है? नहीं सर। हाँ, समझ रहे हैं क्या सोनाली? इंटेंजिबल्स का मतलब समझ रहे हैं कि मूवी आ रही है, मैं मूवी में खरीद रहा हूँ, मूवी मेरे को मार्केट में लोगों को दिखाना है। हॉटस्टार जब कोई मूवी को मार्केट में दिखाते हैं तो क्या हॉटस्टार समझ जाता है कि भाई मुझे मूवी मिल गया, मुझे मूवी मिल गया, ऐसा करता है? मिल तो जाता है बट वो कॉपीराइट मिलता है, ठीक है। मूवी है, मूवी को कॉपीराइट मिलता है कि उसको हम लोग बोल सकते हैं सर ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए जो राइट है, ब्रॉडकास्टिंग राइट, ठीक है। मतलब मूवी चलेगा, ब्रॉडकास्ट होगा, उसका अधिकार मिलता है, ठीक है, स्वत्व मिलता है, ठीक है, जिसके ऊपर डिपेंड करके वो क्या करता है, मूवी को मार्केट में लोगों को शो करता है, लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। और इस तरह से मार्केट में उनका बिजनेस बढ़ता है। समझ में आ रहा है ना साहब? आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ओके सर। तो ये सब क्या हो जाता है सर रियल लाइफ में? ये सब रियल लाइफ में बिजनेस का एसेट्स भी है, ठीक है। तो ये सब एसेट का जो अकाउंटिंग एंट्री होता है तो इसको कहाँ ट्रीट किया जाता है? इसको रियल अकाउंट में ट्रीट किया जाता है। रियल अकाउंट में एसेट का ट्रीटमेंट होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कैश एंड एसेट्स, ठीक है। बैंक इसमें नहीं आता, ठीक है, बैंक इसमें नहीं आता। बैंक भी सुनने में एसेट सी फीलिंग होता है कि बैंक में बैलेंस है तो वो भी तो एसेट है सर, लेकिन वो क्योंकि किसी पर्सनल करंट के किसी अकाउंट के साथ कनेक्ट होता है एज पर ट्रेडिशनल सिस्टम, तो इसलिए उसको अलग से पर्सनल में ट्रीट किया जाता है। लेकिन बाकी हर चीज एसेट, जो भी एसेट का कॉन्सेप्ट है, आप उसको कहाँ ट्रीट करोगे? रियल में ट्रीट करोगे। कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल आयुष, एसेट अकाउंट का कुछ एग्जाम्पल, रियल अकाउंट का, एसेट अकाउंट बोल रहे, रियल अकाउंट का कुछ एग्जाम्पल। आयुष मेरा आवाज आ रहा है तुझे? आयुष बोल। सोनाली बता, रियल अकाउंट का कुछ एग्जाम्पल बता। कैश अकाउंट, वेरी गुड सर। लैंड अकाउंट, हाँ, कैश अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, हाँ। जब भी आपको ऐसा कुछ दिखेगा उसको हम लोग कहाँ ट्रीट करते हैं सर? इस तरह से रियल अकाउंट में ट्रीट करते हैं, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड सर। सर नॉमिनल अकाउंट के बारे में भी बता दो फिर। स्नेहाशीष, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट? अरे सर, आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर एक्सपेंस, लॉस, गेन, प्रॉफिट, इसको रिलेट करता है। वेरी गुड सर। एक्सपेंस, लॉस, गेन्स, प्रॉफिट्स, ये सब चीजों को रिलेट करता है नॉमिनल अकाउंट। इसका नाम नॉमिनल क्यों दिया जानते हो आप विश्वजीत? इसका नाम नॉमिनल क्यों दिया? नहीं पता। नहीं पता? उनका मन हुआ दे दिया, हाँ, मन हुआ दे दिया। जैसे पर्सनल क्यों दिया वो तो समझ में आया, रियल क्यों बोला वो भी समझ में आया, नॉमिनल क्यों बोल दिया? नॉमिनल अकाउंट अचानक से, नॉमिनल का मतलब क्या? नॉमिनल का, ऐसे नॉमिनल का मतलब क्या होता है बोल तो? नॉमिनल का मतलब क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ना नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, कोई भी नॉमिनल अमाउंट दे दो चलेगा। क्यों बोलते हैं नॉमिनल अमाउंट के बारे में? मतलब छोटा मोटा अमाउंट बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, जैसे आप बोलो ना कि डे टू डे बिजनेस में अगर आप एक सपोज मानो कि आप एक में बिजनेस करना चालू करते हो, ठीक है, एक बिजनेस करना चालू करते हो और बिजनेस करने के लिए आपने एक 20 लाख का जमीन खरीदा, तो यू परचेज लैंड, ओके। आप एक 20 लाख 20 लाख खर्चा करके एक जमीन परचेज किया और उस जमीन के ऊपर एक फैक्ट्री लगाया, उसके पीछे आपने कम से कम और 50 लाख खर्चा किया, ठीक है। तो 50 और इधर 20 लाख, 70 लाख, ठीक है। आप एट ए टाइम में 70 लाख का एक्सपेंस किया अपने बिजनेस पे। तो क्या आप 70 लाख बिजनेस में एसेट डाला, एकदम एसेट डाला, कैपिटल के थ्रू से बिजनेस में आपने एसेट डाला, मतलब एसेट लेके आए बिजनेस के लिए। अब मेरे को आप बता दो कि क्या आप संगे संग वो 70 लाख मार्केट से वापस ले सकते हो? कितना टाइम लग सकता है? अगर नॉर्मल भी कोई बिजनेस करना चाहे, ये 70 लाख वापस पाने में फिर भी कितना दिन लग जाएगा? और क्या थ्रू से लगे? हाँ हाँ, 8-10 साल भी लग सकता है, 2 साल 3 साल भी लग सकता है। संगे संग तो नहीं मिलेगा ना सर, धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ेगा। जो भी आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करोगे, चलो अब मैं मान के चलता हूँ कि आपने क्या बोलते हैं आजकल बहुत चलता है, क्या चलता है सर, वो क्या बोलते हैं जिसके थ्रू से हम लोग हाथ को ऐसे ऐसे करते हैं आजकल बहुत ज्यादा? हाँ, सैनिटाइजर, वेरी गुड सर।
ठीक है। हो सकता है कि सैनिटाइजर का फैक्ट्री लगा दिया आपने, ठीक है। अब सैनिटाइजर का फैक्ट्री लगा दी, अब सैनिटाइजर बनेगा, मार्केट में सेल होगा, तो सेल करोगे तो क्या होगा सर, सेल करोगे तो प्रॉफिट करोगे, कभी कभी कुछ चीजें से आपको थोड़ा ज्यादा गेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो छोटा छोटा प्रॉफिट होगा, क्या बिजनेस एकदम 70 लाख लगा के 70 लाख का प्रॉफिट एक दिन में कर लेगा क्या? बिजनेस 70 लाख लगा के, बिजनेस में लैंड बिल्डिंग 70 लाख का खर्चा कर दिया, तो क्या कल 70 लाख आ जाएगा बिजनेस को? इज इट पॉसिबल? No, sir. नॉट पॉसिबल सर। तो बिजनेस तो 70 लाख को कैसे मार्केट से रेज करेगा? धीरे धीरे जो भी अपना प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेगा, उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेगा, और जैसे उसका सेल बढ़ता जाएगा धीरे 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 उसका प्रॉफिट होता जाएगा, गेन होता जाएगा। लेकिन सिर्फ बिजनेस करेगा तो लॉस और एक्सपेंस भी होगा ना, प्रॉफिट होगा तो फिर एक्सपेंस भी होगा। बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो लॉस भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ महीने में आपने लॉस खा गया, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ Yes, सर, sir. हो सकता है ना, हो सकता है। तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ठीक है। जैसे प्रॉफिट भी आप धीरे धीरे छोटा छोटा करके प्रॉफिट करोगे, स्मॉल नॉमिनल अमाउंट में प्रॉफिट होगा, वैसे ही नॉमिनल अमाउंट में डे टू डे बेसिस में लॉस होगा, ठीक है। तो ये नॉमिनल प्रॉफिट लॉस, नॉमिनल गेन्स, नॉमिनल एक्सपेंसेस जो भी आप बिजनेस के लिए डे टू डे बेसिस में करते जाओगे, डे टू डे बेसिस में खर्चा करते जाओगे, आप समझ रहे हो ना सर। तो इसको इसलिए नॉमिनल का नाम दिया गया, बिकॉज ये लार्ज अमाउंट में नहीं होता, बिकॉज ये लार्ज अमाउंट पे नहीं होता। डिपेंडिंग ऑन योर टोटल बिजनेस साइज, अगर आप 70 लाख का बिजनेस करते हो तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट आ सकता है पर प्रोडक्ट पे मे बी 200 रुपया 300 रुपया, इस तरह से होगा डे टू डे बेसिस में। एक सैनिटाइजर का दाम ही कितना होता है पर यूनिट के बेसिस में, 30 रुपीज, 40 रुपीज, 50 रुपीज। अब ये सेल होता जाएगा, क्वांटिटी बढ़ता जाएगा, फिर आपके बिजनेस में प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट आएगा तो फिर ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आपने जो 70 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था वो 70 लाख आपका मार्केट से वापस आ रहा। क्या सर यही होता है ना बिजनेस? बोलो ना, मैं कोई रॉकेट साइंस तो नहीं समझा रहा हूँ, सिंपल बिजनेस Yes. बता रहा हूँ। पान वाला भी बिजनेस करते हैं, आपके घर के बगल में पान स्टॉल होगा, आपके घर के बगल में स्वीट शॉप होगा, आपके घर के बगल में बहुत सारे शॉप होगा। जो शॉप ओनर भी इसी तरह से बिजनेस किया है, उनसे जाके पूछो अंकल आपका बिजनेस कब चालू किया था आपने, कितना खर्चा करके चालू किया था, कभी पूछते हो ऐसा? कॉमर्स के स्टूडेंट्स होने के नाते आपके मन में हर बात पे सवाल आना चाहिए बिजनेस रिलेटेड। अगर नहीं आता है तो आप आगे से लाया करो। अगर किसी के साथ भी कोई भी बिजनेस के मैटर में बात होता है ना, उनसे पूछा करो कि कितना पैसा लगा के बिजनेस करना चालू किया था, कस्टमर कैसे जुगाड़ कर लिया आपने, कस्टमर जुगाड़ करने के बाद कस्टमर को कैसे आपने रेगुलर बेसिस में हैंडल किया, किस तरह से अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी को मेंटेन किया ताकि कस्टमर रिटेंशन हो जाए, मतलब कस्टमर आपको छोड़ के कहीं और के पास ना जाए। ये सब बिजनेस का खेल है सर। वही बिजनेस आगे बढ़ पाता है जो बिजनेस इस तरह का कॉन्सेप्ट को समझ पाता है, और साथ में हिसाब भी रखना होगा, साथ में हिसाब भी रखना होगा। हिसाब रखेगा तभी ना आगे स्टेप्स ले पाएगा। आज एक छोटा सा पान स्टॉल था किसी रास्ते के मोड़ पे, 2 दिन बाद देखा जाता है कि पूरा कोलकाता का हर एक मोड़ पे उनका शॉप हो गया। इवन ऐसा है सर रियल लाइफ में। एक कॉन्सेप्ट है चौरासिया बोल के, एक फेमस एक कास्ट बोल सकता हूँ मैं, ठीक है, मतलब उनका टाइटल होता है चौरासिया। कोलकाता में मैं जिधर देखता हूँ उन्हीं का पान स्टॉल देखता हूँ, बहुत जगह में। आई डोंट नो किसी ने देखा है कि नहीं, लाइक स्नेहाशीष में भी देख सकता है चौरासिया पान स्टॉल, मतलब वेरी फेमस। कोलकाता के हर एक मोड़ पे आपको दिखेगा। मतलब वो लोग पान का दुकान चलाते हैं बट फिर भी अपने बिजनेस को इस तरह से स्प्रेड किया। करोड़ों का बिजनेस है कोलकाता के हर एक कॉर्नर में पान स्टॉल है, करोड़ों का बिजनेस है, कोई छोटा मोटा नहीं है। सर। हाँ सर सही बोल रहे हैं ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। आप श्याम बाजार के मोड़ में चले जाओ, आप भवानीपुर के मोड़ में चले जाओ, आपको हर जगह में चौरासिया कहीं ना कहीं तो दिखता रहेगा। ठीक है मतलब ये बड़ा ही फेमस कॉन्सेप्ट है। तो बिजनेस को समझना है तो बिजनेस को अंदर से समझना पड़ेगा। ऐसे मैं कोलकाता का ज्यादा समझता हूँ बिकॉज कोलकाता का मैं कोना कोना छप्पा छप्पा समझता हूँ, इसलिए मैं कोलकाता का एग्जाम्पल देता हूँ। आप जहाँ रहते हो आपको वहां का पता होगा, ठीक है। इफ यू आर फ्रॉम पटना, जैसे अपना आयुष है फ्रॉम पटना से, ठीक है, साक्षी है समस्तीपुर से, अपना सोविक है कोलकाता से ही, बारुईपुर से थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में, ठीक है, अपना स्नेहाशीष है फ्रॉम बैराकपुर से, हाँ, सोनाली है न्यू टाउन में रहती है, ठीक है। तो सबका अपना अपना एरिया है, ठीक है। अपना विश्वजीत है फेमस मुजफ्फरपुर का है तो सबको पता है कि अपने अपने एरिया में क्या चलता है क्या नहीं चलता। ऐसा नहीं कि कोलकाता का ही बात मैं कर सकता हूँ, नहीं, पूरा भारत में हर एक स्टेट, हर एक सिटी, हर एक जगह में बिजनेस है। अब उनसे जाके बात करो, आपको बिजनेस पे मजा आ जाए सर। और एक बार बिजनेस समझना चालू हो जाए ना सर, कि अकाउंटेंसी खेल लगेगा सर, चुटकी का खेल है, कुछ नहीं है। ओके सर, चलो हम लोग, जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग अकाउंटेंसी को
लिखते हुए इसका एक एक रूल को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। ओके, तो पर्सनल रियल नॉमिनल का खेल तो हम लोग लास्ट वीक समझ भी लिए थे। कुछ बातें करना अभी बाकी है। कुछ क्या सर, बहुत कुछ। सर एक बार देखिएगा कि स्क्रीन शेयर है कि नहीं। स्क्रीन शेयर है, देखो तो सर। हेलो, Yes, sir. यस सर। ओके सर, थैंक यू। तो देखो सर, हम लोगों ने ये सब लास्ट वीक डन हो गया था। पर्सनल अकाउंट्स का डिटेल्स, रियल अकाउंट्स का डिटेल्स, नॉमिनल अकाउंट्स का डिटेल्स। दिस इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स गोल्डन रूल अप्रोच। ओके, फिर गोल्डन रूल अप्रोच में हम लोगों ने इसका रूल भी देखा। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स फॉर डेबिट, रूल्स फॉर डेबिट। डेबिट वर्ड कहाँ से आया सर? डेबिट आर्म से। और रूल्स फॉर क्रेडिट, क्रेडिट वर्ड कहाँ से आया सर? क्रेडिट आर्म से। टाइप्स ऑफ अकाउंट 3 होता है एज पर गोल्डन रूल, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रूल्स फॉर डेबिट अगर हम बात करें सर, रूल्स फॉर डेबिट में अगर मैं बात करूं, पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट भी रिसीवर, क्रेडिट भी गिवर। ठीक है, थोड़ा सा मगअप करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बट जैसे जैसे यूज बढ़ता जाएगा आपको ऐसे ही याद आ जाएगा सर, ऑटोमेटिक। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स। सब लॉजिक के साथ समझने वाले हैं सर, एकदम चिंता का विषय नहीं है। चलो सर, एकदम चिंता नहीं करना है, सब याद आ जाएगा। द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न और अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, मॉडर्न एंड अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपके पास करीब 5 अकाउंट होता है सर। कितना अकाउंट होता है? 5 अकाउंट में से अगर आप थोड़ा नजर डालो तो आप लोगों ने कितना अकाउंट्स कर लिया लास्ट दिन? एसेट हो गया था, लायबिलिटी हो गया था। ठीक है, एसेट अकाउंट हो गया था, ये एज पर मॉडर्न रूल है। ठीक है, इसलिए आज के डेट में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। मॉडर्न और अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। और अकाउंटिंग इक्वेशन या मॉडर्न के हिसाब से देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीक एसेट के बारे में पढ़ा था एंड लायबिलिटीज के बारे में पढ़ा था। चलो सर, हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ अकाउंट, मीनिंग एंड एग्जांपल। मैं और एक बार इसका बना लेता हूँ सर। चलो सर, तो क्या बनाए? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। लिखना चालू कर दो सर। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, मीनिंग बहुत वाइटर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड बना लेते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, मीनिंग, एग्जांपल्स। ठीक है, एकदम सर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करने वाले हैं सर? एसेट हो गया था, लायबिलिटी हो गया था। आज क्या बोलेंगे विश्वजीत? एसेट, लायबिलिटी, फिर कैपिटल ना? कैपिटल Revenue सर, expense. हाँ वेरी गुड सर। कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, वेरी गुड सर, थैंक यू। अच्छा। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करेंगे सर कि कैपिटल अकाउंट है क्या, ये कैपिटल चीज क्या है। बिजनेस में कैपिटल अकाउंट को अलग से बोल रहे हैं, मतलब एक्चुअली गोल्ड। देखो सर, कंफ्यूज मत होइए सर। जर्नल एंट्री जब करेंगे तो क्या कोई भी एक रूल फॉलो कर सकते हैं? यस सर, यू कैन यूज एनी वन रूल। पर सर कौन सा ज्यादा अच्छा है? सर मैं तो प्रेफर करूंगा आप मॉडर्न रूल फॉलो करो ऑब्वियसली, बट अगर क्वेश्चन आपको अलग से बोलता है कि आपको गोल्डन रूल फॉलो करना चाहिए तो फिर आपको गोल्डन के हिसाब से करना पड़ेगा। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है देन गो विथ मॉडर्न रूल। ठीक है, क्वेश्चन नॉर्मली कुछ बोलता नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन साइलेंट ही रहता है, कुछ नहीं बोलता, तो आप मॉडर्न रूल से ही कर सकते हो। और मॉडर्न रूल में इसलिए बोल रहा हूँ बट बिकॉज आज के डेट में जब आप चार्टर्ड फर्म में काम करोगे, ट्रेनिंग करोगे, किसी ना किसी बड़े अकाउंटिंग बिजनेस में काम करोगे, तो आपको मॉडर्न रूल ज्यादा हेल्प करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेडिशनल रूल हेल्प नहीं करेगा, ट्रेडिशनल भी हेल्प करेगा, बट मॉडर्न रूल क्या है ना, थोड़ा और ज्यादा क्लैरिफिकेशन दिया है कुछ पॉइंट्स में। देखो सर, these accounts relate to owners of an enterprise, owners of an enterprise। मतलब जो भी बिजनेस होता है उसके ओनर को रिप्रेजेंट करता है, रिलेट करता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या अकाउंट होता है सर? जैसे कैपिटल अकाउंट होगा,
बोलो सर और क्या हो सकता है? कैपिटल अकाउंट होगा और कुछ बोल सकते हो? कैपिटल अकाउंट में और क्या आ सकता है? ड्राइंग्स अकाउंट भी कैपिटल को अट्रैक्ट करता है ना सर? हाँ, ड्राइंग्स अकाउंट ये भी तो कैपिटल को ही अट्रैक्ट करता है। जब आप ड्राइंग्स करते हो तो आपका पूंजी तो कम होता है सर। आप अपने बिजनेस से अपने खुद के लिए पैसा उठाते हो। आप अपने बिजनेस के कैश से, बिजनेस का जो कैश है, मतलब जहां पर बिजनेस का कैश रहता है, बिजनेस का कैश, अगर आप उसको पर्सनल खर्चे के लिए उठाते हो तो आपका बिजनेस का कैपिटल कम होता है कि नहीं होता? तो अल्टीमेटली वो भी तो आपके कैपिटल को ही मतलब इफेक्ट करता है। इसलिए कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग्स अकाउंट। वेरी गुड सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी में क्या बताएंगे सर? आपको मैं रेवेन्यू के बारे में बताऊंगा। मैं आप लोगों को रेवेन्यू अकाउंट के बारे में बताऊंगा। सर रेवेन्यू क्या है सर? सर इसी के लिए तो मारामारी, रेवेन्यू के लिए ही तो मारामारी। लोग बिजनेस क्यों करना चाहता है? कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस क्यों करना चाहता है सर? रेवेन्यू कमाने के लिए। बिजनेस करने के पीछे सबसे बड़ा मकसद तो यही है। बिजनेस करने के पीछे सबसे बड़ा मकसद तो यही है कि बिजनेस को रेवेन्यू कमाना है। रेवेन्यू मतलब सर अर्निंग करना है। जो बिजनेस जितना ज्यादा सेल कर पाएगा वो बिजनेस उतना ज्यादा रेवेन्यू कमा पाएगा। और रेवेन्यू से एक्सपेंस को हटा के ही बिजनेस को क्या मिलता है? रेवेन्यू से एक्सपेंस को हटा के बिजनेस को प्रॉफिट मिलता है। तो पहले लिख लेते हैं, फिर कुछ रियल एग्जांपल्स भी देख लेंगे। These accounts relate to the amount relates to the amount charged for goods sold or service rendered। या तो सामान बेचोगे या तो सर्विस दोगे, है ना सर? सर्विस क्या होता है? कौन देता है सर्विस? बहुत लोग सर्विस देता है सर। जैसे बैंक आपको प्रोडक्ट बेचता है कि सर्विस देता है? हाँ सर, सर्विस देता। डॉक्टर आपको प्रोडक्ट बेचता कि सर्विस देता? टीचर आपको प्रोडक्ट बेचता कि सर्विस देता? सर्विस। लॉयर आपको प्रोडक्ट बेचता कि सर्विस देता? सर्विस। फ्लाइट में चढ़ोगे सर्विस देगा कि एरोप्लेन दे देगा? सर्विस। समझ में आ रहा है सर? हाँ, ठीक है। हाँ तो गुड्स मतलब किसी दुकान में जाके, कपड़ा दुकान में जाके क्या सर्विस लोगे कि गुड्स लोगे? गुड्स। ग्रोसरी स्टोर में जाके सर्विस लोगे कि गुड्स लोगे? गुड्स। ठीक है। रेस्टोरेंट में जाके क्या करोगे? गुड्स लोगे कि सर्विस लोगे? गुड्स। नहीं सर, दोनों। रेस्टोरेंट में दोनों लेने जाते हो सर। यस सर। मिष्टी दुकान गुड्स, ऑब्वियसली गुड्स। मिष्टी दुकान का सर्विस क्या है? स्वीट शॉप में जाके थोड़ी ना बैठते हम लोग। हाँ, अगर स्वीट शॉप रेस्टोरेंट जैसा है तो अलग बात। जैसे एक स्वीट शॉप का नाम मुझे याद आ रहा है, ये थोड़ा कोलकाता का बहुत ही फेमस है, नाम बता। बहुत बड़ा स्वीट शॉप है सर। पीसी कि पीसी माने सेन महाशय नहीं कालिका। नहीं, दे आर फेमस। आई नो सेन महाशय ये सब फेमस है, बट एक बहुत फेमस है, मतलब एक कॉर्पोरेट कंपनी जैसा है, रियली बिग। हल्दीराम नहीं, हल्दीराम नहीं, बंगाली स्टाइल स्वीट शॉप। सर सुरुचि। नहीं सर, सुरुचि नहीं। ओहो, नाम बताओ ना। सर रसगोल्ला का बेस्ट रसगोल्ला। नहीं, उसका बहुत कुछ फेमस है, सिर्फ रसगुल्ला नहीं। बलराम मल्लिक नहीं, भीमनाथ भी अच्छा है, आई नो। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं क्यों इसका नाम यूज कर रहा हूँ बताता हूँ। आप लोग जो नाम बोल रहे हो ना, दे ऑल आर वेरी फेमस, बट इन लोगों का जो मिठाई शॉप है ना, बलराम मल्लिक एंड राधा रमन मल्लिक, नाम सुना है आप लोग? यस सर। इनका रेस्टोरेंट देखो आप, ये देखो सर, स्वीट शॉप इतना बड़ा होता है हम लोग सोच भी नहीं सकते। ये देखो सर, ये है स्वीट शॉप। आप लोगों को कुछ दिखाई दिया?
हाँ सर। इतना बड़ा स्वीट शॉप होता है, आप समझ सकते हो, ठीक है। স্যার এটা সুইটের মল। हाँ, ये स्वीट का मॉल है, इसीलिए तो बोला साउथ में है सर, साउथ कोलकाता में, ठीक है। ये देखो, ये इसका फ्रंट लुकिंग्स है, बलराम मल्लिक, राजा रामन मल्लिक, 1885 से है। ये देखो सर, दिखाई दे रहा है? इतना बड़ा स्वीट शॉप है। तो ইয়েস স্যার, খেয়েছি স্যার। এদের মেন হচ্ছে স্যার বেকড রসগোল্লাটা বেশি ভালো। हाँ, ये वाला, ये वाला, ইয়েস স্যার, বেকড রসগোল্লা। हाँ ये है ना, इसका बहुत सारा आइटम फेमस है, आई नो, बट स्वीट शॉप भी ऐसा होता है, मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है। मतलब हम लोग मतलब स्वीट शॉप मतलब छोटा मोटा स्वीट शॉप समझते हैं, ठीक है, बट इट्स टू बिग, इट्स लाइक मॉल, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पर बैठ के खाने का भी एक अच्छा रेस्टोरेंट सर्विस भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो जब आपको रेस्टोरेंट सर्विस जैसा मिल जाएगा तब तो उसपे सर्विस भी आ जाता है ना, बिकॉज वो आपको डेकोरेशन देता है, वो आपको सर्विस देता है, प्लेट सर्विस देता है, ठीक है। आपको अलग से एक क्या बोलते हैं सर, वेटर देता है, वेटर सर्विस देता है। तब वो रेस्टोरेंट क्या हो गया, सर्विस और प्रोडक्ट आपको दोनों बेच रहा है। किसके मुंह में पानी आ रहा है? विश्वजीत के मुंह में पानी आ गया, विश्वजीत? यस सर। हाँ ठीक है, अगली बार जब कोलकाता आएगा, ठीक है, अभी तो तू कोलकाता में नहीं है, मुझे पता है, जब कोलकाता आएगा तो चले जाना पापा के साथ, ठीक है। यस सर। স্যার बोलो सर। স্যার বিশ্বজিৎকে স্যার আমরা কলকাতার মিষ্টি খাওয়াবো, ওকে কিন্তু আচার খাওয়াতে হবে। की खाते हैं वो क्या, अचार? আচার। तो विश्वजीत क्या बोल रहे हैं, तो स्नेहाशीष बोल रहा है कि तू मुजफ्फरपुर से अचार लाएगा और तेरे को मिठाई खिलाएगा, स्नेहाशीष। यस सर, ठीक है, ला देंगे। अच्छा देख, विश्वजीत एकदम राजी है, ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू अकाउंट, these accounts related to the amount charged for goods sold और सर्विस रेंडर्ड। सर्विस दिया जाता है सर, सर्विस रेंडर्ड होता है, ठीक है। बिजनेस का कैरेक्टर को समझना, उसके हिसाब से आपका अकाउंट समझ आएगा, ठीक है। तो गुड्स बेच रहे हैं कि सर्विस बेच रहे हैं, जो भी हो, लेकिन आपको रेवेन्यू तो दोनों एंगल से होगा, रेवेन्यू तो आप दोनों एंगल से कमाओगे ना, ठीक है। तो रेवेन्यू अर्न करने के लिए आप गुड्स बेचो, सर्विस बेचो, क्या फर्क पड़ता है, ओके। और परमिटिंग अदर्स लिखो सर, और परमिटिंग अदर्स, permitting others to use enterprise, ठीक है। परमिटिंग अदर्स टू यूज एंटरप्राइज रिसोर्सेस, एक सेकेंड, ये एंटरप्राइज एक साथ होगा, टू यूज एंटरप्राइज रिसोर्सेस, ठीक है, टू यूज एंटरप्राइज रिसोर्सेस, यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड। यील्ड मतलब सर उत्पाद, हाँ, यील्डिंग इंटरेस्ट, उत्पाद समझते हो आप लोग, उत्पाद या उत्पाद समझते हो ना विश्वजीत? यस सर। हाँ, मतलब यील्ड करने का ताकत का मतलब ये होता है कि आपका बिजनेस कितना प्रॉफिट करने का ताकत रखता है, उसके प्रोडक्ट में कितना दम है कि वो प्रॉफिट करके दिखाए आपको, ठीक है। तो उसको बोलते हैं यील्डिंग। जैसे खेती में हम लोग चावल लगाते कि नहीं लगाते? अरे किसके घर में खेती है सर? किसी के घर में है सर, मतलब कोई कनेक्टेड में, रिलेटिव्स में एग्रीकल्चर एक्टिविटी? यस सर। यस सर। यस सर, वेरी गुड सर। तो जब हम यस सर। अरे वाह, सबका कनेक्टेड में एग्रीकल्चर होता है, वेरी गुड सर। तो जब किसी जमीन में एग्रीकल्चर होता है, जैसे मानो कि चलो हम लोग अभी राधा रमन मौलिक बहुत देख लिए, पैडी फील्ड जाते हैं, पैडी फील्ड मतलब चावल का खेत। तो पैडी फील्ड, ये देखो सर, ये हमारा वेस्ट बंगाल जैसे दिख रहा है। अरे वाह, वेस्ट बंगाल बिहार में ऐसे दिखते हैं। अरे ये केरला में है, ये वेस्ट बंगाल में नहीं है, देखो सर। अरे पूरा भारत ऐसी है, देखो सर। तो यहाँ पर जब ये चावल लगाया जा रहा है सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो इस पर्टिकुलर मिट्टी का एक यील्डिंग पावर होगा, हाँ सर, इस मिट्टी का एक यील्डिंग पावर होगा कि ये कितना चावल बना सकता है। हर मिट्टी का अलग अलग होता है कि नहीं होता? जैसे आप ये देख पा रहे हो ना, ये केरला का प्लेन्स है, ठीक है, लेकिन देखो सर ये पहाड़ी में भी पैडी हो रहा है, ये पहाड़ है। हमारे दार्जिलिंग साइड में भी कभी कभी चावल बनाया जाता है, पहाड़ में भी
होता है इस तरह का। कश्मीर में भी अगर कभी आप लोग जाते हो ना, कश्मीर में भी होता है सर, इस तरह से होता है, मतलब वहां पर इस तरह से चावल लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ का प्रोडक्शन पावर थोड़ा कम होता है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट वैसे क्वालिटी ट्रिमेंडस टाइप ऑफ क्वालिटी हो सकता है। ठीक है, ट्रिमेंडस क्वालिटी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं स्टेप एग्रीकल्चर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो डिपेंड करता है सर कहाँ कैसा मिट्टी है, कहाँ का कैसा मतलब पावर है जमीन का, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका यील्डिंग पावर। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। हाँ, समझ में आ रहा है कि यील्डिंग? यस आ रहा है। थैंक यू यस सर। तो टू यूज एंटरप्राइज रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट, क्या यील्ड करेगा? इंटरेस्ट कमाएगा, रॉयल्टी कमाएगा, बहुत कुछ कमा सकता है सर। रॉयल्टी कमाएगा। रॉयल्टी क्या होता है बोले तो? रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी को हिंदी में या बंगाली में क्या बोलेंगे? बंगाली में हम लोग ऐसे बोलते हैं राजस्व, मतलब आपके पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन आप किसी को उसको यूज करने के लिए देते हो। आपके पास कोई बड़ा अच्छा मशीन वगैरह है या फिर कोई अच्छा स्पेशल टाइप ऑफ एसेट्स है, तो आप किसी और को वो एसेट यूज करने के लिए देते हो, तो उसके बदले आप उनसे जो चार्ज करते हो ना, उसको रॉयल्टी बोलते हैं। लाइक कॉपीराइट, बट अगर वो कोई स्पेशल नेचुरल टाइप का है ना, तो उसको रॉयल्टी कहा जाता है। जैसे चलो और एक जगह घूमने जाते हैं रॉयल्टी समझाने के लिए। सर आप लोग कभी कोल माइंस देखे हो? कोल माइंस, गोल्ड माइंस देखे हो? कोल माइंस देखे हैं। वेरी गुड सर। ये अपने आसनसोल में, धनबाद में, रानीगंज में, वेस्ट बंगाल बिहार बॉर्डर में बहुत दिखता है सर। झारखंड वेस्ट बंगाल बॉर्डर में, ये आसनसोल में है सर, कोल माइंस इन आसनसोल। तो सपोज मानो गवर्नमेंट के पास, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से किसी ने ये कोल माइन खरीदा है, तो वो कोल माइन खरीद के किसी और को दे देगा, ठीक है, और बदले में उनको क्या मिलेगा सर? रॉयल्टी मिलेगा। ये सब कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। ठीक है, मेरा कोल माइन है, तुम यूज करो, बदले में मुझे एक रॉयल्टी दे देना। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डील होता है, जिस डील के हिसाब से रॉयल्टी पे किया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम हर एंगल से हम लोग देखें, तो ये हर एक केस में क्या हो रहा है सर? ये अकाउंट रिलेट कर रहा है चार्ज फॉर गुड सोल्ड फॉर सर्विस रेंडर्ड और परमिटिंग अदर्स टू यूज एंटरप्राइज रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड। आप बेसिकली यील्ड करना चाहते हो, इंटरेस्ट यील्ड करना चाहते हो, रॉयल्टी यील्ड करना चाहते हो, डिविडेंड बनाना चाहते हो। सर क्या क्या अकाउंट बन सकता है बोलो तो? क्या क्या किस तरह का अकाउंट बन सकता है? चलो अकाउंट्स के क्या तरह का बन सकता है देख लेते हैं, बोलो सर। हाँ, सबसे पहले तो ऑब्वियसली सेल्स अकाउंट। वेरी गुड सर। सबसे पहले एकदम रेवेन्यू कमाने का सबसे बड़ा तरीका है सर सेल करना, है ना सर? अगर बिजनेस सेल करेगा तो रेवेन्यू जरूर कमाएगा। और सेल्स अकाउंट हो सकता है, और आइडिया बोलो सर। इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट दे रहे हो कि ले रहे हो? ले रहे हैं। इंटरेस्ट ले रहे हैं, हाँ, तभी तो रेवेन्यू होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, अगर आप हाँ रिसीव्ड अकाउंट। क्या रिसीव्ड? रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड, हाँ बोल सकते हो, रेंट रिसीव्ड भी बोल सकते हो, बट थोड़ा बेहतर उपाय बताते हैं आपको। सेल्स अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, बढ़िया बोला आपने। डिविडेंड रिसीव्ड, हाँ सर, डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का पार्ट होता है ना, तो ये भी सेल से कनेक्ट होता है। ठीक है, रेंट को डायरेक्ट रेवेन्यू के साथ कनेक्ट करना सही नहीं होगा। अगर आपका रेंटिंग करना, अगर आपका बिजनेस हो, तो वो आपका सेल के साथ कनेक्ट होकर हो जाएगा। समझ रहे हैं विश्वजीत? डायरेक्ट रेंट अकाउंट को रेवेन्यू अकाउंट के साथ कनेक्ट करना इज नॉट अ प्रॉपर थिंग, बिकॉज अगर आपका रेंट करना ही आपका बिजनेस हो, तो आपका सेल हो रहा है। जैसे मानो कि कुछ लोग होते हैं ना जो भाड़े पे ही अपना घर वगैरह देते रहते हैं, ठीक है, तो अगर भाड़ा देना ही आपका बिजनेस है, तब तो आपका सेल हो जा रहा है ना। ठीक है, बाद में मैं रेंट का हिसाब आप लोगों को बताऊंगा आगे। रॉयल्टी रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है, और क्या हो सकता है? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये भी तो होगा। डिस्काउंट रिसीव करोगे तो कमाओगे कि नहीं? डिस्काउंट रिसीव करोगे तो इनकम होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस होगा। हाँ, आप किसी को, जैसे हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस में सॉल्व कर रहे थे सर, आपने किसी को 5,000 रुपया देना था, वो आपको लास्ट मिनट में बोला चलो 500 का डिस्काउंट है, तो आपने 500 कमा लिया। 5,000 पे करना था, आपने लास्ट मिनट में आपको बोला कि 500 पे करो,
सॉरी 500 कैशबैक, 5000 पेमेंट करने के टाइम पे आपको देना था 5000 पेबल अमाउंट है, मतलब आपको पे करना है, और वो आपको 500 का डिस्काउंट दे दिया। तो 500 का डिस्काउंट देके आपको बोल रहे हैं कि 4500 पे करने से ही होगा। तो ये 500 आपके लिए क्या हो गया सर? revenue. हाँ, इसको रेवेन्यू भी बोल सकते हैं ना। तो एग्जैक्टली दिस इज योर गेन, इसको बोलते हैं गेन। ठीक है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स, तो ये गेन है। बोलो सर, बात कुछ पल्ले पड़ा सबको? हाँ सर, कि कितना तरह का रेवेन्यू अकाउंट मोटा मोटी हो सकता है, जो जो हो सकता है मैं आपको ऑलमोस्ट उसी का आइडिया ही दे रहा हूं। सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, आयुष का एकदम आवाज नहीं मिल रहा है मुझे। आयुष, यस सर। समझ आ गया? यस। और एक तरह का अकाउंट होता है सर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस अकाउंट। क्या अकाउंट सर? एक्सपेंसेस अकाउंट। हाँ, रेवेन्यू होगा तो बिजनेस को खर्चा भी होगा ना। बिजनेस सिर्फ रेवेन्यू थोड़ी ना कमा सकता है, बिजनेस को खर्चा भी करना पड़ता है। तो जब बिजनेस खर्चा करता है तो उसको बिजनेस को क्या बोलेंगे? एक्सपेंस अकाउंट बोलेंगे। तो लिखो सर, these accounts relate to the amount incurred or amount incurred मतलब अमाउंट खर्चा करना, अमाउंट incurred और लॉस्ट या तो लॉस हो गया, लॉस्ट इन दी प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, इन दी प्रोसेस ऑफ मतलब रेवेन्यू कमाने के चक्कर में मेरा एक्सपेंस होता है, लॉस्ट इन दी प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। सर ऐसा होता है क्या? हाँ सर, ऐसा ही तो होता है। आप रेवेन्यू कमाने जाओगे तो कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा। ऐसे बोलते हैं ना सर, थोड़ा खर्चा करोगे तभी कुछ अर्न करोगे, फ्री में कुछ नहीं मिलता दुनिया में। जो भी कुछ पेमेंट खर्चा करता है तभी वो बदले में कुछ कमा सकता है, फ्री में इनकम थोड़ी ना होता है, कुछ नहीं होता। सर न्यूटन का थर्ड लॉ जानते हो आप लोग? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन का थर्ड लॉ, Every action has equal and opposite reaction. वेरी गुड सर, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। रेवेन्यू कमाओगे उसके बदले एक्सपेंस करना पड़ेगा, एक्सपेंस करोगे तो बदले में क्या मिलेगा? रेवेन्यू मिलेगा। सर एग्जांपल ये देखो सर, एक एग्जांपल आप लोगों के साथ मैं देख लेता हूँ। मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा, एक एनुअल रिपोर्ट में जाना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट, देखते हैं। ये सब मैं स्टॉक मार्केट का जो फंडामेंटल या फिर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पढ़ाई जो लोग करते हैं उनको बताता हूँ, आपको भी एक बार बता दे रहा हूँ, बस एक बार शो कर देते हैं। आप लोग अल्टीमेटली यही सब तो फाइनली सीखोगे, जब पीएल बैलेंस शीट बनाओगे तो यही सब आपको करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली रेवेन्यू और एक्सपेंस का खेल ही तो अकाउंट्स का बहुत बड़ा खेल में से एक खेल है। ठीक है, ये क्या है सर? ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, हाँ, ये एमरन बोल के एक बहुत फेमस बैटरी कंपनी है, नाम सुने हो आप लोग? Yes sir. हाँ, ये उस एमरन बैटरी कंपनीज का एनुअल रिपोर्ट है। ठीक है, ये थोड़ा पुराना डेटा है, हमारे पास दोनों ही है। मैं आपको 13-14 वाला दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो निकला वही दिखा देता हूँ, एक ही बात है। 1920, 13-14 जो चाहिए मिल जाएगा सर, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें समझना पड़ेगा। तो ये एमरन बैटरी का हम आपको क्या दिखाने वाले हैं? हम आपको इसका बिजनेस का रेवेन्यू और एक्सपेंस दिखाने वाले हैं। रिसेंट इसके बिजनेस में कुछ अच्छा न्यू प्रोजेक्ट लिया गया है, शेयर में भी अच्छे बढ़ोतरी आया है इसका। अच्छा, ये कहाँ चला गया? पीएल बैलेंस शीट, रुको सर अभी आ जाएगा। डायरेक्टर रिपोर्ट इसके बाद ही आ जाएगा। ऑडिटर रिपोर्ट बहुत बड़ा होता है सर, के बीच में ढूंढना पड़ेगा, जस्ट सेकंड। कहाँ चला गया सर? मिल गया सर। ये कैश फ्लो है, ठीक है, ये भी आप लोग सीखोगे। ये देखो सर, आप लोगों को दिखाई दे रहा है प्रॉफिट एंड लॉस? बोलो ना सर, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई दे रहा है? Yes sir. ये देखो, ये क्या दिख रहा है? रेवेन्यू दिखाई दे रहा है।
और यहाँ पर एक्सपेंस दिखाई दे रहा है। प्लीज टेल मी सर। यस सर। देखो सर, कंपनी ने कितना रेवेन्यू कमाया, देखो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 34,367 मिलियन का है, ठीक है, 2014 का एंड का डेटा है। और कंपनी ने एक्सपेंस कितना किया 2014 के एंड पे, ये देखो कंपनी ने एक्सपेंस किया, टोटल एक्सपेंस किया 29,416, 29,000 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 2042 ऑलमोस्ट 2042 करोड़ ऑलमोस्ट इतना कुछ खर्चा किया। आप मिलियन पे ही समझो, 29,416 का एक्सपेंस किया और 34,366 मिलियन का इनकम किया, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट भी समझ जाओगे ना। तो कंपनी ने प्रॉफिट कितना किया, अब माइनस करके देखो 3674, मतलब ऑलमोस्ट 367 करोड़ का 367 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो बिजनेस में प्रॉफिट भी हुआ, बिजनेस में रेवेन्यू भी आया, बिजनेस में एक्सपेंस भी किया, तभी जाके बिजनेस को क्या मिला सर, प्रॉफिट भी मिला। कुछ दिखाई दिया आप लोगों को? ये मैंने आपको रियल लाइफ कंपनी का एनुअल रिपोर्ट चेक करवाया और आपने जो रेवेन्यू और एक्सपेंस का हिसाब अभी सीख रहे हो उसको मैंने आपको दिखाया कि रियल लाइफ में कंपनी किस तरह से रेवेन्यू का हिसाब और किस तरह से एक्सपेंस का हिसाब करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा सर जिस दिन आप लोग भी कंपनी का इस तरह का रिपोर्ट भी बिल्डअप करना सीख जाओगे, ये तो गारंटी है। एक दिन ऐसा आएगा आप लोग आराम से सब कुछ सीख जाओगे, गारंटी है। लेकिन अब उस तक पहुंचने के लिए हमें कुछ मेहनत तो अभी करना पड़ेगा। ओके सर, तो ये रहा हमारा एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट में सर क्या क्या एग्जांपल्स में होगा, बताओ जल्दी बताओ। एग्जांपल्स में क्या क्या देंगे? डिस्काउंट पेबल, इंटरेस्ट पेबल। सबसे पहले परचेस तो दे दे। परचेस अकाउंट तो होगा ही ना सर, बिना परचेस का तो खर्चा हो ही नहीं सकता। परचेस अकाउंट, ये देखो अगर मैं आपका एनुअल रिपोर्ट भी चेक कराऊं ना, आपको देखो क्या दिखता है एक्सपेंस में, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिखाई दे रहा है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मतलब जो मटेरियल यूज किया जाता है वो भी तो परचेस ही किया गया। तो देखो सबसे ज्यादा यही अमाउंट होता है, 21,000 मिलियन का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंजम्पशन, मतलब परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 2113 दिख रहा है सर? यस सर। ठीक है, तो बिजनेस को परचेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये परचेस अमाउंट यहाँ पर आपको शो होगा, मतलब परचेस अकाउंट यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। जो भी सीखते हो सर सब रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करो, मजा आ जाएगा सर। तो परचेस अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, और क्या अकाउंट हो सकता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। मतलब इसमें आप क्या कर रहे हो सर, डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो, ठीक है। मतलब किसी से डिस्काउंट ले नहीं रहे हो सर, लोगों को डिस्काउंट दे रहे हो। देने से खर्चा होगा कि इनकम होगा, प्रणाली बोलो सर। लोगों को डिस्काउंट देने से आपके लिए एक्सपेंसेस है कि लॉसेस है? साक्षी बोल। सर आप लोगों को मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? शोभिक, बहुत दिन से बहुत दिनों का आवाज मुझे एकदम नहीं पहुंच रहा है। स्नेहाशीष, सर आवाज ना सर ब्रेक हो क्या रहा है, आप क्या बोले एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? मैं पूछा कि डिस्काउंट अलाउड तुम्हारे लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस है सर। वेरी गुड सर, कि तुम जब किसी को डिस्काउंट अलाउ करते हो तो तुम्हारे लिए वो खर्चा हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल तुमको किसी से 5,000 लेना था, ठीक है। 5,000 रिसीवेबल था आपका, क्या था, रिसीवेबल, मतलब आप रिसीव करने वाले थे। रिसीवेबल का मतलब क्या है कि मार्केट से आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आपको पेमेंट मिल रहा है तब आप उनको बोल रहे हो कि भाई 500 कम देना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको क्या बोल रहे हो सर, 500 कम देना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब आप बेसिकली उनको डिस्काउंट देके, क्यों डिस्काउंट दिया आप उनको, ताकि वो जल्दी पेमेंट कर दे, ठीक है। क्योंकि बाद में देना है तो 5,000 ही देना होगा उसको, तभी वो 4,500 देके बड़ा खुश हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन आपने कितना रिसीव किया, आपने रिसीव किया करेंटली 4,500, दैट इज 4,500। दिस 500 इज डिस्काउंट अलाउड फॉर यू ना सर। ये डिस्काउंट आपने अलाउ किया, और ये डिस्काउंट अलाउ आपके लिए एक्सपेंस है कि नहीं है? आपने 500 छोड़ दिया तो आपका खर्चा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, है ना? एग्जैक्टली इसलिए परचेस अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट, खुद इंटरेस्ट ले नहीं रहे हो सर, इंटरेस्ट दूसरे को दे रहे हो, ठीक है। इंटरेस्ट पेबल अकाउंट,
लॉस बाय डिफरेंट काइंड ऑफ लॉस हो सकता है, मैं एक लॉस बता रहा हूँ, लॉस बाय फायर और एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट, लॉस बाय फायर और एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, लॉस बाय फायर अकाउंट, ये सब क्या है सर, ये सब आपका एक्सपेंसेस का अलग अलग एग्जांपल्स है। बोलो सर, आप लोग मुझे इतना बता दो सर कि आप लोगों को समझ में आया सर कि कितना तरह का मॉडर्न रूल के हिसाब से अकाउंट्स बनता है और सर हर एक मतलब अकाउंट्स का मतलब क्या हो सकता है। बोलो सर बोलो। यस सर। मैं सभी को पूछना चाहूंगा सर, आई वांट टू आस्क एवरीबॉडी, नॉट जस्ट विश्वजीत। सोनाली, सोनाली, साक्षी, बोलो। सोनाली का आवाज एकदम नहीं आता है। Yes, ओके, sir. वेरी गुड सौभिक। ओके सोनाली आप बोलो। ओके सर। सोनाली बहुत देरी से जवाब देता है, मैं चिंता में पड़ जाता हूँ, क्या सोनाली को समझ नहीं आ रहा है क्या? अरे सोनाली तेरे को समझ में नहीं आ रहा है? ओके सर। तो कितना तरह का अकाउंट हो गया सर? 5 तरह का। एज पर मॉडर्न रूल 5 तरह का अकाउंट्स हो गया। एज पर ट्रेडिशनल रूल 3 तरह का अकाउंट्स हो गया। सर यूज क्या करना है? सर यूज दोनों करना है, लेकिन जब एट ए टाइम में एक ही यूज करना है, कोई भी एक रूल फॉलो करने से ही चलेगा, ठीक है। लेकिन सर कैसे पता चलेगा? सर देखो तो आज तो वही सीखने वाले हैं। अच्छा एक चीज नहीं सीखे अभी तक, ये जो 5 तरह का अकाउंट्स, इसका रूल तो देख लेते हैं एक बार फटाक से। रूल मतलब सर मतलब डेबिट क्रेडिट का रूल, हाँ मतलब मॉडर्न रूल यूज जब करेंगे तब डेबिट क्रेडिट के साथ क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट के साथ क्या करेंगे जब मॉडर्न रूल यूज करेंगे, देन व्हाट टू डू विद डेबिट एंड क्रेडिट। ओके सर, सर ये लिख लें, उसके बाद कैलकुलेशन करना चालू करेंगे, फिर ढेर सारा होमवर्क होगा आप लोगों के लिए। ओके तो रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट, चलिए सर धीरे धीरे ही सही हम लोग हमारे डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच रहे हैं सर। नेक्स्ट सेकेंड लिखिए सर, रूल्स फॉर dr डॉट मतलब डेबिट, समझ गए ना? अभी DEBIT भी लिख सकते हो, dr डॉट भी लिख सकते हो। चलो सर अभी मैं पूरा नाम ही लिखता हूँ, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। शॉर्ट लिखना अलाउड है, एकदम अलाउड है सर, कोई मना नहीं है, शॉर्ट में लिखना कोई मना नहीं है सर। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट में अंडर मॉडर्न रूल, रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट अंडर मॉडर्न और अकाउंटिंग इक्वेशन रूल। इसको इसका एक्चुअल नाम अकाउंटिंग इक्वेशन ही है सर, बिकॉज ये एसेट लायबिलिटी कैपिटल को लेके काम करता है ना, तो इसको अकाउंटिंग इक्वेशन बोला जाता है, जो हमारा लास्ट चैप्टर में डिस्कशन था सर, अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट अंडर मॉडर्न रूल और अकाउंटिंग इक्वेशन रूल। ओके तो इसका डेबिट क्रेडिट के रूल में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम कर लो सर, एक टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बना लो, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। और क्या बनाना है सर? रूल्स फॉर डेबिट, रूल्स फॉर डेबिट बहुत लॉजिकल है, मॉडर्न रूल बहुत ज्यादा लॉजिकल है, बहुत ज्यादा, मतलब कुछ प्रॉब्लम ट्रेडिशनल में है, ट्रेडिशनल इज नॉट इलॉजिकल, बट ये और ज्यादा मॉडर्न वर्जन हो गया सर। जैसे आप लोग जानते हो ना सर, अभी एंड्रॉइड का क्या वर्जन चल रहा है, ये तो बोल सकते हो आप लोग, या फिर ये भी मुझे ही बोलना पड़ेगा, एंड्रॉइड का क्या वर्जन चल रहा है? मॉडर्न सर। अरे नहीं, एंड्रॉइड का, एंड्रॉइड का, एंड्रॉइड मोबाइल का क्या वर्जन चल रहा है अभी? लेटेस्ट वर्जन सर, कुछ भी तो उसका लेटेस्ट ही वर्जन आदमी लेता है। हाँ तो लेटेस्ट वर्जन ही लेता है, तो चल क्या है, उसका एक नाम होता है सर। पता नहीं सर। हाँ किसको पता है? हाँ अरे लॉलीपॉप, जेली बीन, कितना सारा होता है, बोलो। अभी क्या है, एंड्रॉइड 10 चल रहा है। देखो सर, जब से एंड्रॉइड फोन आया है तब से इसका मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, इसका जब से एंड्रॉइड फोन आया है इसका लिस्ट देखो। सबसे पहले दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। ये देखो, ये 2000 मोटा मोटी 2008 के आसपास से चालू हुआ है। सबसे पहले जो वर्जन चालू हुआ उसका नाम है कपकेक, फिर आया डोनाट, फिर आया एक्लेयर, फिर आया फ्रोयो, फिर जिंजर ब्रेड, फिर हनीकॉम,
फिर आइसक्रीम सैंडविच, फिर आया जेली बीन, ठीक है, इसी तरह का नाम यूज होता है, आई होप आप लोग जानते हो, जेली बीन। फिर आया किट कैट, हाँ सर, किट कैट, ये मोटा मोटी 2014-15 के टाइम पे था किट कैट। फिर 2016-17 के टाइम पे आ गया सर मर्शमैलो, अच्छा लॉलीपॉप, मर्शमैलो, नौगाट, ओरियो, ओरियो अभी भी है सर एकदम, अभी भी मार्केट में ओरियो चल रहा है। अभी पाई भी आ गया, एंड्रॉइड 10 चल रहा है अभी लेटेस्ट में, एंड्रॉइड 11 आ गया, अच्छा, लेकिन एंड्रॉइड 12 अभी आने वाला है सर, अभी एंड्रॉइड 12 आने वाला है, मतलब सबसे लेटेस्ट है एंड्रॉइड 11। एंड्रॉइड 11 का दूसरा नाम क्या रखा है, रेड वेलवेट केक, रेड वेलवेट केक, या उससे पहले था क्वीन केक, समझ रहे हैं सर आप लोग, हाँ, तो ये सब वर्जन होता है सॉफ्टवेयर का। सिमिलरली अकाउंटिंग सिस्टम का भी ट्रेडिशनल रूल और मॉडर्न रूल में अगर मैं आपको फर्क बताने का कोशिश करूं, एंड्रॉइड तो एंड्रॉइड ही है, एंड्रॉइड में तो कोई चेंजेस नहीं है, हाँ सर, एंड्रॉइड में थोड़ी ना कोई चेंजेस आ गया, एंड्रॉइड जैसा है एंड्रॉइड ही है, लेकिन समय के साथ साथ वर्जन में अपग्रेडेशन आता है। वैसा ही मॉडर्न रूल और ट्रेडिशनल रूल में अगर मैं आपको फर्क आप मुझे पूछते हो तो फर्क यही है कि ये थोड़ा और अपडेटेड है और थोड़ा स्मूदी है, ठीक है। तो चलो लिखो सर, समझ रहे हैं सर, पढ़ाई को भी ऐसे सॉफ्टवेयर की तरह ही समझो, इसी तरह से सॉफ्टवेयर भी बिल्ड होता है आजकल। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नाम जानते हो, बड़ा फेमस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, देखना चाहोगे सर, जिसके ऊपर ये सब रूल फॉलो होता है। आप लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी समझोगे, सिर्फ मोबाइल थोड़ी ना समझते हो। देखो सर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मॉडर्न डे, बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो मॉडर्न डे में यूज होता है। यहाँ पर ही कुछ देख पा रहे हैं आप, ये देखो सर, क्विक बुक, जीएनयू कैश, ओडो, सेज X3, टर्बो कैश, हमारे इंडिया में फेमस चलता है टैली, हाँ टैली यहाँ पर दिख नहीं रहा है बट वो भी बड़ा फेमस है, ठीक है। एसएपी सबसे, हाँ टैली एंड एसएपी बहुत चलता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एसएपी, ये अभी तो इंस्टीट्यूट भी सिखा रहे हैं, सारे के सारे इंस्टीट्यूट, कॉस्ट इंस्टीट्यूट, सीए इंस्टीट्यूट, सब ये भी सिखा रहे हैं एसएपी, ठीक है, सिस्टम एनालिटिकल एंड डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। ये एसएपी है, एसएपी के अंदर आपको अकाउंट स्टेटमेंट करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं ईआरपी, क्या बोलते हैं सर, ईआरपी, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। आप लोग ये जर्नल एंट्री वगैरह सीख रहे हो ना सर, एक्चुअली इसी के बेसिस में ही आपका ये सॉफ्टवेयर भी बिल्ड हुआ है, ठीक है, एसएपी जैसे सॉफ्टवेयर भी उसी के हिसाब से बिल्ड हुआ है, ठीक है। तो जब आप लोग आगे आगे ट्रीटमेंट करना सीखोगे ना, तो आपको ये देखो सर, ये देख पा रहे हैं सर आप लोग, ये सब सॉफ्टवेयर के अंदर का बात है, और वहां पर क्या हो रहा है, सब जर्नल एंट्री हो रहा है, ये सब जर्नल एंट्री होता है, ठीक है। क्या लिखा है एसएपी में, क्या लिखा है, ये फाइनेंशियल्स एंड क्या लिखा है सर, अकाउंटिंग, समझे सर आप, मतलब आप जो पढ़ाई कर रहे हो एक्चुअली जब आप सॉफ्टवेयर में हैंडल करोगे तो आपका इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। ऑलरेडी सीएसईएम इंस्टीट्यूट एसएपी सिखाना चालू कर दिया है इंटरमीडिएट एंड उसके बाद वाले स्टूडेंट्स के लिए, आप लोग भी रेडी होते चालू करो, आप लोग भी सीखना चालू कर दोगे, ठीक है। लेटेस्ट बैच ऑफ सीएमए के लेटेस्ट बैच में ऑलरेडी सिखा दिया, ठीक है, और सीए का भी ऑलरेडी रोल आउट हो गया है, तो आप लोग भी सीखोगे न्यू मॉडर्न सॉफ्टवेयर, जिसके ऊपर डिपेंड करके आप लोग भी अच्छा खासा काम सीखोगे, ठीक है। मार्केट में बहुत एडवर्टाइजमेंट भी चलता होगा, आप लोग देखते होंगे, बट अगर आप सीएमए करते हो तो आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको इंस्टीट्यूट ही आपको सभी चीज का ट्रेनिंग देगा। लेकिन उससे पहले सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप अपने सब्जेक्ट नॉलेज को बढ़ाओ, नहीं तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे सर। सब्जेक्ट नॉलेज नहीं बढ़ाओगे तो कुछ नहीं समझ पाओगे। सब्जेक्ट नॉलेज मतलब बेसिकली अकाउंट्स का नॉलेज एंड फाइनेंस का नॉलेज। ओके सर, तो एसेट अकाउंट, बी फॉर लायबिलिटी अकाउंट्स, अच्छा एसेट में क्या होगा, लायबिलिटी में क्या होगा, सब बताते हैं सर। अच्छा सी में कैपिटल अकाउंट, एसेट लायबिलिटी कैपिटल अकाउंट। डी में क्या जाएगा, वेरी गुड सर, रेवेन्यू अकाउंट। और एक्सपेंस अकाउंट, ई एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। ये 5 तरह का अकाउंट हो गया आपका। अब रूल्स फॉर डेबिट के सबसे पहले एसेट देख लेते हैं। एसेट का रूल्स फॉर डेबिट क्या है, इंक्रीज, ऐसे लिखो सर, डेबिट दी इंक्रीज, ओके। मतलब अगर बिजनेस में एसेट बढ़ता है तो उसको डेबिट करना चाहिए। सर आप गोल्डन रूल पे फॉलो करो तो एक बार, गोल्डन रूल में एसेट किसके साथ जाता है, कौन सा अकाउंट एसेट को ट्रीट करता है गोल्डन रूल में, ईडीएल अकाउंट। वेरी गुड सर,
रियल अकाउंट एसेट को ट्रेड करता है। वहां पर आप देखो तो रियल अकाउंट में एसेट डेबिट कब होता है, कोई भी मुझे बताइए सर। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कम्स इन मतलब कहाँ कम्स इन, कम्स इन मतलब कहाँ कम्स इन, बिजनेस में कम्स इन, है ना। कम्स इन मतलब बिजनेस में ना, कहाँ कम्स इन सर, बिजनेस में। बिजनेस में। तो बिजनेस में अगर एसेट आता है तो उसको डेबिट करना चाहिए, और बिजनेस से अगर एसेट चला जाता है तो उसको क्रेडिट करना चाहिए। तो उसी को सिमिलर कॉन्सेप्ट में देखो, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट को बोलने का तरीका बदल दिया गया है। एसेट अकाउंट में डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट दी डिक्रीज। मतलब अगर बिजनेस से एसेट आया तो डेबिट करो, और अगर बिजनेस से एसेट गया तो क्रेडिट करो। समझ में कुछ आया कि नहीं? अगर नहीं समझ आया तो पूछो सर, पूछो, बहुत ही वाइटल डिस्कशन है, तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ। मेरे को बार बार गला फाड़ने का कोई इच्छा नहीं है सर, बस इसीलिए फाड़ता रहता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, और तभी आप इसका अकाउंट्स में हिसाब करने के टाइम पे यूज कर पाओ। लायबिलिटी में क्या होगा, डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। उल्टा होता है, वेरी गुड सर, उल्टा होता है। उल्टा मतलब जब डिक्रीज करेगा, जब डिक्रीज करेगा लायबिलिटी बिजनेस से अगर चला जाता है तो डेबिट हो जाएगा। बिजनेस से लायबिलिटी कम हो जाए तो डेबिट करेंगे, और बिजनेस से लायबिलिटी ज्यादा हो जाए बिजनेस में तो क्रेडिट करेंगे। इसको बोलेंगे सर क्रेडिट दी इंक्रीज। ओके, क्रेडिट दी इंक्रीज, याद रखिए सर। और बोलो विश्वजीत, कैपिटल को क्या करे, डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। जो कैपिटल का ट्रीटमेंट होता है सेम टू सेम ना, कैपिटल का ट्रीटमेंट जो होगा लायबिलिटी का ट्रीटमेंट भी सेम होता है। सर ऐसा क्यों? तो देखो ना, आपको एक चीज दिखाते हैं। बेसिकली लायबिलिटी एंड कैपिटल सेम साइड में होता है, लायबिलिटी एंड कैपिटल सेम साइड पे होता है। ये देखो, अब लोगों को मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन कराने के टाइम पे बोला ना सर, इक्विटी इक्वल्स टू व्हाट, कैपिटल। ये देखो कंपनी अपने बैलेंस शीट में क्या मेंटेन कर रहा है, स्नेहाशीष दिखाई दे रहा है? कंपनी अपने बैलेंस शीट में एनुअल रिपोर्ट में क्या मेंटेन करता है, कैपिटल एंड लायबिलिटी को सेम साइड में शो करता है ना। हेलो, कैपिटल एंड लायबिलिटी को सेम साइड में शो कर रहा है ना, इक्विटी और लायबिलिटी को एक तरफ और एसेट को दूसरी तरफ। दिखाई दे रहा है कि नहीं? अरे बोलो सर, हाँ ना कुछ तो बोलो। ये स्नेहाशीष किधर चला गया? बोल स्नेहाशीष। आयुष समझ में नहीं आया? आया सर। ओके, तो एक्सपेंस अकाउंट, अच्छा कैपिटल हो गया। रेवेन्यू में क्या करेंगे, रेवेन्यू में डेबिट क्रेडिट द इंक्रीज। ओके सर, वेरी गुड विश्वजीत, एकदम फाड़ू आज। अच्छा, तो रेवेन्यू अकाउंट में क्या होता है कि अगर मेरा रेवेन्यू कम होता है तो क्या करेंगे आयुष, उसको बिजनेस में रेवेन्यू कम होगा तो उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, डेबिट दी डिक्रीज। ठीक है विश्वजीत, पहले मेरे पास पढ़ा है इसलिए विश्वजीत थोड़ा जल्दी जल्दी बोल देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग चुप रहो, आप लोग भी बताओ। अच्छा, रेवेन्यू अकाउंट में डेबिट दी डिक्रीज और क्रेडिट दी इंक्रीज, क्रेडिट दी इंक्रीज। ठीक है, क्रेडिट दी इंक्रीज मतलब जब बिजनेस में रेवेन्यू बढ़ेगा तो उसको इंक्रीज क्रेडिट करना है, और एक्सपेंस को क्या करना है सर, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। वेरी गुड सर, डेबिट दी इंक्रीज, क्रेडिट दी डिक्रीज। मतलब अगर एक्सपेंस कम होगा तो उसको डेबिट, एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट करना, ठीक है, और एक्सपेंस ज्यादा होगा तो डेबिट करना, क्रेडिट दी इंक्रीज। ठीक है, अब इसको कुछ इस तरह से याद रख सकते हो, एरो 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 साइन दे देता हूं मैं। देखो जहां इंक्रीज होगा उसको ग्रीन लाइन में देता हूं, ठीक है, जहां इंक्रीज होगा उसको ग्रीन में कर दो। जैसे इसको ग्रीन करता हूं, ठीक है, ये वाला इसको ग्रीन कर दो, इंक्रीज है तो ग्रीन कर दो, डिक्रीज को रेड कर दो, ठीक है, डिक्रीज को रेड कर दो। सिमिलरली डेबिट दी डिक्रीज, डिक्रीज को रेड कर दो, इंक्रीज को ग्रीन कर दो। एसेट के केस में क्या होगा, एसेट के केस में क्या होगा, डेबिट दी इंक्रीज, इंक्रीज को ग्रीन करो और डिक्रीज को रेड करो।
ठीक है, इस तरह से भी आप एरो देके भी यूज कर सकते हो, बाद में आपको बड़ा काम आएगा सर। डेबिट द डिक्रीज, तो डिक्रीज है तो फिर इसको अच्छा इंक्रीज को ग्रीन कर देते हैं और इसको रेड कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली डिक्रीज को क्रेडिट द इंक्रीज, क्या गलत हो गया, गलत लिख दिया गया मैंने, डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज हो गया, क्या है ये, गलत लिख दिया, एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज होगा ना, डिक्रीज होगा, सॉरी 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 सॉरी, डिक्रीज होगा सर, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो रेड में दिखा दो और इंक्रीज को ग्रीन में शो करो, ठीक है। जैसा बैकग्राउंड को ब्लैक कर देते हैं, अब देखो ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। देखो सर लिख लो, हो गया सबका, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, किसमें डेबिट है किसमें क्रेडिट है। सर अभी समझ तो शायद पूरा नहीं आएगा जो लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, बट मैं इतना जरूर बोलूंगा आगे आगे जब प्रैक्टिस होगा यही रूल ही आपका काम आएगा सर, यही सब रूल काम आएगा, तभी जाके आप एसेट का हिसाब किताब कर सकते हो, लायबिलिटी का हिसाब किताब कर सकते हो, कैपिटल का, रेवेन्यू का, एक्सपेंस का, ये सब बेस है। जिसका ये बेस नहीं रहेगा वो अकाउंट्स में कभी अपने आप को बना नहीं पाएगा सर, कभी नहीं बना पाएगा। कॉमर्स का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है सर, अकाउंट्स का बेस बना लो तो फिर कॉमर्स आपके लिए खेल हो जाएगा, खेल हो जाएगा सर। ओके चलो सर कुछ क्वेश्चन करें, हेलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी, चलो। सो बिग बॉल बुझा कैसे, यस सर, यस सर, बुझलम। ओके सर। अगर बुझा है तो बहुत अच्छा है, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो और अच्छा। सर क्या बोलते हो, नहीं आया तो और अच्छा? हाँ सर, इसलिए नहीं आने से और अच्छा तो आपको जानने का इच्छा और बढ़ेगा। आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ सर, ये एक फेमस कहानी है एक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। तो एक गांव में, हम लोग सुन रहे हो सर, 2 मिनट का कहानी है, सुन लो। एक गांव में एक टीचर पढ़ाता था, ठीक है। गांव मतलब समझते हो ना, जैसे कुछ इस तरह का, कुछ एक विलेज पाठशाला है। पाठशाला समझते हैं आप लोग, पाठशाला समझते हो, पुराने जमाने में यूज करते थे। यस सर, ऐसे समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कुछ इस तरह का विलेज पाठशाला में टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मानो कि विलेज में पाठशाला में टीचर पढ़ा रहे हैं, तो मान के चलते हैं ये गांव का टीचर है, ठीक है, ये गांव का टीचर है। ये सब बड़े स्टूडेंट्स लग रहा है, तो छोटा स्टूडेंट्स लोग लेते हैं, छोटा स्टूडेंट्स लोग लेते हैं, हाँ ये बेहतर होगा। मानो कि ये गांव का टीचर पढ़ा रहे, ठीक है। तो ये एक दिन अपने स्टूडेंट्स को बोल रहा है कि आप लोगों के लिए मैं शहर से, मतलब शहर मतलब एक बड़ा राजकीय विद्यालय होता था ना सर पुराने जमाने में, मतलब जो राजा के बच्चे लोगों को सिखाता था, मतलब ऑब्वियसली बहुत अच्छा टीचर होंगे, मतलब बहुत ही फेमस टीचर होंगे। तो ये गांव के स्कूल में बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं, तो बोलते हैं कि अब शहर राजकीय विद्यालय से स्पेशल गुरु आएंगे, तो आप उनके सामने जब भी पूछिएगा कुछ भी, तो आप लोग सभी यही बोलना कि सब जानते हैं, ठीक है। मतलब मैंने आपको जो भी सिखाया आप बोलना कि हम सब जानते हैं, आप समझ रहे हो? हाँ सर, थोड़ी समझ में आया सर? मतलब ये टीचर अपने स्टूडेंट को सिखा दे रहा है कि जब भी राजकीय विद्यालय से बड़े टीचर आएंगे, आप उनको बोलिएगा कि हम सब जानते हैं। तो वो बड़ा टीचर जो है, बड़ा गुरुजी जो है वो आया, तो आके पूछ रहे हैं कि क्या आपको पता है कि मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूँ तो आप लोग जानते हैं? तो सभी को जैसे टीचर ने सिखा दिया था, गाँव का टीचर, तो बोला कि हाँ हम जानते हैं सर। तो बोलो, तो बच्चे जैसे बोलते हैं, बोलो बच्चों हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, जानते हैं हम सब कोई? तो बोलते यस सर हम जानते हैं। तो फिर वो जो शहर का टीचर है वो भाग गए, मतलब वो चले गए, मतलब वो बोले, तो जब चले जा रहे हैं तो फिर गांव का टीचर जाके उनको पकड़ा, फिर पूछ रहे हैं कि क्या हुआ मास्टर जी अब चले क्यों जा रहे हैं, ठीक है, क्या हुआ मास्टर जी अब चले क्यों जा रहे हैं? तो फिर वो बोल रहे कि नहीं आपका स्टूडेंट लोगों को सब कुछ आता ही है, तो फिर मेरा क्या जरूरत, अगर स्टूडेंट को सब कुछ पता ही है तो फिर मैं क्या सिखाऊंगा, सब तो जानते हैं। तो फिर वो तो चला गया,
शहर का टीचर जो थे वो चला गया। अब इनके दिमाग में चिंता हो गया कि स्टूडेंट्स के मोटिवेशन के लिए टीचर लाए और वो चले गए। हाँ, तो फिर कुछ दिन बाद वो फिर से गए शहर के टीचर के पास, फिर से गए गुरुजी के पास कि गुरुजी आप चलिए। अब वो अपने स्टूडेंट को सिखा के रखा, अब अपने स्टूडेंट को बोल के रखा कि जब वो पूछेंगे कि क्या आप लोग जानते हो, तो वो आप इस बार क्या बोल के रखा बोलो तो, इस बार ये बता के रखा कि हाँ नहीं जानते। नहीं सर, इस बार वो बोल के रखा नहीं, अगर नहीं जानते बोलेगा तो फिर हो सकता है कि वो गुस्सा हो जाए कि आप लोग कुछ नहीं जानते, हम आपको क्या पढ़ाएं, ठीक है। तो इसलिए वो बोला कि इस बार 50-50 हो जाना, मतलब आधा जन बोलना कि जानते हैं और आधा जन बोलना कि नहीं जानते, ठीक है। 50-50 मतलब कुछ स्टूडेंट्स बोलेगा कि यस हम लोग जानते हैं और कुछ स्टूडेंट्स बोलेगा नो, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला यस और कुछ स्टूडेंट्स ने बोला नहीं। तो आया वो गांव शहर का जो राजकीय विद्यालय का टीचर थे, वो आया, आके जब पूछा कि क्या बच्चों आप लोगों को पता है कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो वो फिर से बोलते हैं कि कुछ लोग बोल रहे जैसे सिखा के रखा था गांव का टीचर, तो पाठशाला का टीचर, वो बोलते कि यस सर, तो आधा जन बोलते यस, आधा जन बोलता है ना। तो फिर वो शहर का जो राजकीय विद्यालय का गुरुजी वो फिर से चल दिए। हाँ, तो फिर ये फिर से इनके पीछे पीछे भागा। तो फिर वो बोलते क्या, मतलब जो लोग जानते हैं उनको बोलो कि जो लोग नहीं जानते उनको सिखा देने के लिए, तो मेरा क्या जरूरत। तो समझे सर, जो लोग जानते हैं उनको बोलो कि जो लोग नहीं जानते उनको सिखा देंगे, तो फिर टीचर का क्या जरूरत। आप लोगों को समझ में आया। अब फिर वो गुरुजी फिर चले गए, वो गुरुजी फिर चले गए। अब फिर जब गुरुजी चले गए अपने, फिर वो 2-3 महीने बाद फिर ये समय निकाल के फिर गया कि गुरुजी इस बार कोई गलती नहीं होगा, आप आइए। अब इसको समझ आया, अब इसको समझ आया कि क्या करना चाहिए। अब ये सबको बोला कि जब भी पूछे आप ये बोलना कि कुछ नहीं जानते, ठीक है। तब गुरुजी फिर से आया और फिर जैसे पूछा कि बेटा बताओ बच्चे लोग कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो फिर वो बोल रहे हैं कि हाँ गुरुजी हम लोग कुछ नहीं जानते, आप जो पढ़ाएंगे वही सीखेंगे, ठीक है। गुरुजी हम कुछ नहीं जानते, आप जो पढ़ाएंगे हम वही सीखेंगे। ये कौन बताया, स्टूडेंट लोग बोला। तब गुरुजी बड़ा खुश हुए और बोले अब होगा असली शिक्षा का शुरू। जब अगर हम पहले से ही कुछ जान के चलेंगे, अगर हम बहुत कुछ जानते हैं तो फिर हम सिखाएंगे क्या। और अगर आप कुछ नहीं जानते, आप एकदम मतलब कुछ आप कुछ नहीं हो, आपको कुछ बनाना ही टीचर का काम है। अगर आप पहले से सोच के रखते नहीं मैं तो बहुत कुछ हूँ, तो फिर टीचर आपका कुछ नहीं कर सकता सर। क्या लगता है सर, कुछ कर सकता है अगर आप बहुत कुछ जानते हो। तो फॉर एग्जाम्पल विश्वजीत को बहुत कुछ पता है, तो फिर मेरे पास पढ़ के क्या करेगा विश्वजीत। हाँ विश्वजीत बोल, अगर तू बहुत कुछ जानता है तो फिर मेरे पास मैम के पास तो क्या पढ़ेगा मेरे पास मैम के पास, तू तो सब कुछ जानता है। हाँ समझ में आया। मतलब देखो ज्ञान होना अच्छा बात होता है, लेकिन ज्ञान का अहंकार होना बुरी बात होता है, ठीक है। अगर आप अगर जिंदगी भर के लिए स्टूडेंट बन सकते हो ना, जिंदगी भर के लिए, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब यही है कि अगर आप कुछ जानते हो तो ये आपके लिए हमेशा एडवांटेज रहेगा। लेकिन अगर आप कुछ नहीं, मतलब अगर आप अपने मन को ये बता के चलोगे ना, यस मैं जानता भी हूँ लेकिन मुझे और जानना है, और जब भी बात और जानने वाला होता है ना, आपको और शिक्षा मिलने का मौका मिलता है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं तो सब जानता हूँ, मुझे क्या चीज किस चीज का जरूरी है, तो फिर क्या होगा, आप दरवाजा बंद कर रहे हो। और इस बंद दरवाजे में चाहे टीचर कितना भी सिखा दे, आप और कुछ नया चीज सीख नहीं सकते। तो इसलिए बोलते हैं सर कि हमेशा अगर आप कुछ जानते हो बहुत अच्छा है, अगर आप कुछ नहीं जानते तो बेसिकली अपने मन को हमेशा, दिल तो बच्चा है जी, और अपने आप को और शिक्षा पाने के लिए अपने आप को और मतलब खुला रखना चाहिए, अपने माइंड को ओपन रखना चाहिए, ठीक है। तभी मतलब किसी से भी, नॉट जस्ट कि मेरे से, कहीं पर भी आप पढ़ाई करते हो, बहुत दूर जाना है आप लोगों को, कहीं से भी शिक्षा मिल सकता है आपको। तो जो भी शिक्षा आपको मिलना है ना, आप हमेशा उसको गैदर कर तभी पाओगे जब आप अपने मन को ना ऐसे कुछ समझा के नहीं रखोगे। अगर आप पहले से ही अपना डोर को क्लोज करके रखा ना मन का, यस आई नो एवरीथिंग, तो फिर आपको कौन क्या सिखाएगा। किसी का पापा का मर्जी नहीं है कि चलेगा किसी के ऊपर, किसी का दादाजी का भी मर्जी नहीं चलेगा कि मैं तो सब जानता हूं, तो फिर सब जानने वाले को कौन सिखा सकता है। मोरल ऑफ द स्टोरी कुछ समझ में आया सर? सोविक बोल, कुछ समझ में आया मोरल? हाँ सर। हाँ सर, क्या समझा?
क्या समझा बोल, कुछ नहीं समझा। अरे समझा है तो हाँ ना कुछ तो बोल सकता है। मैं तो ये नहीं बोला कि जानते कि नहीं जानते, ये थोड़ी ना पूछे, मैं पूछे कि समझे कि नहीं समझे। बुझते पारिस नहीं। ओके सर चलो अकाउंट्स में वापस आ जाते हैं। बीच बीच में पढ़ते पढ़ते थक जाते होंगे, इसलिए मैं कभी कभी थोड़ा कहानी सुना देता हूँ। आप लोग गुस्सा हो जाते हो सर कहानी सुन के? नो सर। अरे वाह बढ़िया है, चलो ओके। तो मीनिंग ऑफ जर्नलाइजिंग, चलो अब जर्नल करेंगे। तो जर्नल करने का ये स्टेप्स है, ये स्टेप्स आप घर में रीड करना। मैं तो आपको डायरेक्ट जर्नल सिखाऊंगा, ठीक है? मैं आपको डायरेक्ट जर्नल सिखाऊंगा, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे यहाँ पर टोटल 7 स्टेप्स है जिसके थ्रू से हम लोग जर्नल सीख सकते हैं, ठीक है? ओके, लेकिन हम लोग तो करते करते ही सीख जाएंगे सर। ये इलस्ट्रेशन 3 है जो क्वेश्चन हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। मैं कुछ आज सिखाऊंगा, कुछ आप लोगों को घर पे करने के लिए दूंगा। देखो सर क्या जर्नल एंट्रीज है, अमाउंट नहीं है बट आपको अकाउंट फाइंड आउट करना है। अमाउंट नहीं है कोई बात नहीं, बट आपको अल्टीमेटली अकाउंट फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्वेश्चंस है, जैसे इसमें आपका अमाउंट नहीं है बट इसके बाद में कुछ क्वेश्चन आपको दिया जिसके अंदर आपका अमाउंट मिलेगा, ठीक है? तो अमाउंट तो बस पुट करने के लिए है। देखो सर इसमें अमाउंट है तो आप अमाउंट पुट करके भी कर सकते हो, लेकिन करेंटली मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ सर उसमें अमाउंट का खेल नहीं है, इसमें आइडेंटिफिकेशन का खेल है, ठीक है? बहुत सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रेडी रखा है जिसका जर्नल एंट्री आपको करना है। बट बिफोर दैट वो जर्नल एंट्री आप तभी कर पाओगे अच्छे से, विदाउट एनी रॉन्ग, विदाउट एनी एरर आप तभी कर सकते हो जब आप बहुत अच्छे से गोल्डन रूल या फिर ट्रेडिशनल रूल या फिर मॉडर्न रूल को बहुत अच्छे से यूज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा सर। क्या क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा है सर? क्या क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ सर, हाँ ना कुछ तो बोलो, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? ओके। गणेश स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश, बोरोड फ्रॉम महेश। मतलब गणेश ने कैश लेके बिजनेस स्टार्ट किया, महेश से बोरो किया, फर्नीचर को परचेज किया, मोहन से क्रेडिट में फर्नीचर लिया, परचेज किया गुड्स को कैश में, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, रिटर्न गुड्स टू राम, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, श्याम रिटर्न गुड्स। एक बिजनेस में जो जिस तरह का ट्रांजैक्शन हो सकता है यहाँ पर वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस के बारे में बोल के रखा है। लेकिन सर हमें क्या करना है? सर हमें यहाँ पर बोला है ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू से ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है, ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है ट्रेडिशनल अप्रोच से। एंड मैं यहाँ पर आपको ऐड करता हूँ मॉडर्न अप्रोच ऑल्सो। यहाँ पर ट्रेडिशनल लिखा नहीं है, मॉडर्न अप्रोच से भी करना है, ट्रेडिशनल से भी करना है। तो सर सबसे पहले क्या करेंगे? सर सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल करेंगे फिर मॉडर्न में आएंगे, ठीक है? मॉडर्न बड़ा इजी है लेकिन पहले ट्रेडिशनल से आएंगे सर, ठीक है? अगर ट्रेडिशनल सीख गए तो मॉडर्न में 2 मिनट लगेगा सर। सर करना क्या है? अरे सर रुको, तो वही तो बताने जा रहा हूँ मैं, करना क्या है? ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना है, एनालाइज करना सीख जाओगे और क्या चाहिए? जर्नल एंट्री पानी हो जाएगा सर, पानी। वैसे गाना है ना सर, आज दिल है पानी पानी, वैसा ही जर्नल भी हो जाएगा पानी पानी पानी। ओके देखो सर सोल्यूशन करें। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, स्पेलिंग गलत हो गया क्या? एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। बस आप लोग बीच बीच में बोलते जाइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस मुझे और कुछ नहीं जानना है। आप लोग समझ में नहीं आया तो वो भी मुझे बताइएगा। तो चलो सर एक काम करें, कॉलम बना ले सर, ट्रांजैक्शन का कॉलम बनाइएगा। व्हाट आर दी अकाउंट्स इन्वॉल्व, क्या अकाउंट कॉलम बनाना है? व्हाट आर दी अकाउंट्स इन्वॉल्व। नेक्स्ट, what are the nature of accounts involved? Next, how affected
एंड लास्ट में लिखना सर वेदर डेबिट और क्रेडिट। ठीक है सर, पूरा एकदम अकाउंट्स का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर, आपको डेबिट और क्रेडिट फाइंड आउट करना है। सिर्फ डेबिट क्रेडिट नहीं सर, आपको सारे के सारे, आपको सबसे पहले तो क्या क्या अकाउंट्स इन्वॉल्व है वो फाइंड करना है ट्रांजैक्शंस को रीड करके, फिर आपको फाइंड आउट करना है कि क्या क्या अकाउंट्स इसके अंदर है, फिर आपको फाइंड आउट करना है कि कैसे ये अफेक्टेड है, फिर आपको फाइंड आउट करना है कि डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। आयुष बोल, आयुष आवाज आया तेरे को? यस सर। चल आयुष चल हेल्प कर मुझे थोड़ा। पहला ट्रांजैक्शन क्या है आयुष देख तो, गणेश स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश। आपको ये बताना है सर कि यहाँ पर कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है। देखो सर, हर एक ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट तो होगा, ठीक है, तो आपको बस इतना बोलना है कि कौन सा दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, व्हाट आर द अकाउंट्स इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस। सर बोलूं? हाँ, अब मैं आयुष को पूछा, आयुष अगर वॉक ओवर देगा तो मैं सोविक के पास आऊंगा। बोल आयुष, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है? एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, बट आपको पहले बोलना है कि कौन सा दो अकाउंट है, ये आपको बोलना है। गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। गणेश कैश लेके बिजनेस स्टार्ट किया, इसमें कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है? क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या आयुष? आया सर। बोल, कौन सा दो अकाउंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व है? चलो मैं सोविक के पास चलता हूँ, आयुष नहीं बोल रहा है। हाँ बोलो बोलो सोविक बोलो। सर एक गणेश अकाउंट, एक कैश अकाउंट। गणेश अकाउंट एंड कैश अकाउंट। क्या सोविक का जवाब सही लग रहा है आप लोगों को? नो सर। विश्वजीत को सही नहीं लगता। विश्वजीत बोलो क्या होगा फिर? कैश टू कैपिटल। कैश एंड कैपिटल, वेरी गुड सर। कैश अकाउंट, एक कैश अकाउंट होगा और दूसरा कैपिटल अकाउंट होगा। गणेश क्यों सर? सोविक, गणेश नहीं हो सकता, एक कैश अकाउंट होगा दूसरा कैपिटल अकाउंट होगा, बिकॉज गणेश का बिजनेस है, ऑब्वियसली यही तो सीखने लायक है सर अकाउंट्स में। अगर आप यही सीख पाओगे तो फिर ऑटोमेटिकली आप आगे अकाउंट्स में मास्टर बन सकते हो। ठीक है, यही तो अकाउंट्स का मास्टर क्लास है। गणेश स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश, इसका मतलब ये नहीं कि गणेश का अकाउंट हो गया, ये गणेश का यहाँ पर इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में बिजनेस गणेश का है। हम लोग जो हिसाब किताब कर रहे हैं ना, ये सब हिंदी बिजनेस ऑफ गणेश ही कर रहा है, लेकिन गणेश के बिजनेस में यहाँ पर मेनली दो अकाउंट आया इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में। एक हो गया कैश का अकाउंट, दूसरा हो गया कैपिटल का अकाउंट। अब ये मुझे आपको बताना पड़ेगा कि सर ये कैश अकाउंट का जो नेचर है ये क्या है। सोनाली बता, सोनाली थोड़ा पार्टिसिपेट कर बाबू, बोल ये कैश अकाउंट किस तरह का अकाउंट है एज पर ट्रेडिशनल रूल या गोल्डन रूल? ट्राई कर, गलती होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन ट्राई करने से अपने आप को कभी नहीं रोकना चाहिए। गलती होने दो लेकिन ट्राई करना बंद मत करो। हाँ बोलो सर। रियल अकाउंट। वेरी गुड सर, वेरी हैप्पी विद योर आंसर। कैश इज द रियल अकाउंट। कैपिटल, कैपिटल रियल। नहीं सर, कैपिटल क्या होगा? पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल। पर्सनल सर, पर्सनल। वेरी गुड सर, कैपिटल पर्सनल होता है, कैश रियल होता है। ठीक है, वेरी गुड। कैपिटल पर्सनल क्यों, अब आपके मन में जरूर चलेगा सर कैपिटल तो गणेश का पर्सनल है ना। कैपिटल किसका है? गणेश का पर्सनल है। इसीलिए आप जब बिजनेस में पूंजी डालते हो तो वो पूंजी को आप क्या बोलते हो? कैपिटल बोलते हो। तो बिजनेस में जब गणेश पैसा ला रहा है तो बिजनेस बोल रहे कि भाई मेरे पास कैश आ रहा है, लेकिन वो कैश किसका है? वो कैश गणेश का है, लेकिन वो गणेश के लिए कैश नहीं है, गणेश के लिए वो कैपिटल है। बिजनेस के लिए कैश है, ऑब्वियसली जो ला रहा है गणेश वो कैश है, बिजनेस उसको कैपिटल भी मानता है, लेकिन वो कैपिटल किसी ने दिया है। किसने दिया? वो कैपिटल किसने दिया? गणेश जी। गणेश गणेश ने दिया। ठीक है,
तो चलो सर, हाउ अफेक्टेड, इस तरह से लिखना होगा आपको। हाउ अफेक्टेड, कैश इज कमिंग, वेरी गुड सर, कैश इज कमिंग इन, ओके, कैश इज कमिंग इन, तो वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट। वेरी गुड सर, कैश आएगा तो डेबिट, बिजनेस में कैश आ रहा है तो डेबिट, और कैपिटल पर्सनल है, गणेश इज दी गणेश इज द गिवर, गणेश इज द गिवर। आप देखो पर्सनल अकाउंट का रूल चेक करो, डेबिट द गिवर, सॉरी क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर। रूल चेक करो आप लोग एक बार अपनी कॉपी में, क्या लिखा हुआ है कि बिजनेस का जो गिवर है, बिजनेस में जो देगा, ठीक है, उसको क्रेडिट करना है, और बिजनेस से जो लेगा, ठीक है, उसको डेबिट करना है। तो गणेश इज द गिवर तो क्रेडिट है, ठीक है। इस तरह से आपको हर एक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है। आयुष बोल, साक्षी का आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है। न्याशीष, नेक्स्ट वाला मुझे थोड़ा हेल्प करो बाबू, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, फटाफट हेल्प करना सर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? बोरोड फ्रॉम महेश, बोरोड फ्रॉम महेश, कैश टू महेश, कैश बोरो कैश टू महेश, यस सर, क्या सही बोला? हाँ, कैश अकाउंट, वेरी गुड सर। एक होगा कैश अकाउंट, बोरो करने का मतलब क्या होता है आयुष? बोरो करने का मतलब, बोरो करने का मतलब लोन होता है ना, तो हाँ, तो फिर आपको लोन को अलग से बताना पड़ेगा, सिर्फ महेश का मतलब अलग होता है, और Loan लोन from का मतलब, हाँ वेरी गुड सर, एक कैश अकाउंट होगा और एक लोन फ्रॉम महेश होगा, बिकॉज ये सिर्फ महेश नहीं हो सकता, बिकॉज ये आपने महेश से लोन लिया, लोन फ्रॉम महेश अकाउंट होगा, ठीक है। सिर्फ महेश कब होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। महेश अगर आपका क्रेडिटर होता तो सिर्फ महेश हो सकता था, बट ये आपने महेश से लोन लिया, तो इसलिए इसको लोन के लिए अलग से आपको अकाउंट को बोलना पड़ेगा कि लोन फ्रॉम महेश अकाउंट। अब आयुष बताएगा, आयुष ट्राई कर बाबू कि कैश अकाउंट को क्या करे, किस तरह का अकाउंट है कैश, मतलब व्हाट आर द नेचर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, रियल, पर्सनल और नॉमिनल में से कौन होगा? कैश क्या है? कैश क्या है बिजनेस के लिए? सर कैश तो रियल ही होगा ना, कैश तो रियल ही होगा। लोन फ्रॉम महेश क्या होगा? नॉमिनल। लोन फ्रॉम महेश पर्सनल। सर पर्सनल है सर, नॉमिनल क्यों? आपने महेश से लोन लिया, तो लोन कौन दे रहा है बिजनेस को? लोन कौन दे रहा है बिजनेस को? महेश दे रहा है ना। तो महेश का पर्सनल अमाउंट है, जो महेश बिजनेस को दे रहा है, पर्सनल है सर, लोन पर्सनल है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। लोन पर्सनल है यहाँ पर, लोन फ्रॉम महेश है, लोन पर्सनल है, और यहाँ पर रियल को क्या करना चाहिए सर? कैश इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन, एंड पर्सनल में महेश वाज द गिवर, महेश इज द गिवर। सर आप लोगों को चिंता करने का कोई बात नहीं है, मैं आपको बताऊं सर, मैंने ऐसा भी स्टूडेंट पढ़ाया, मास्टर डिग्री हो गया, एमकॉम कंप्लीट हो गया, फिर भी जर्नल एंट्री गलत बोला है, ठीक है। आप लोग तो सब अभी सीख रहे हो सर, ठीक है, तो ऐसा चिंता का कोई बात नहीं है, बट इतना मैं जरूर बोलूंगा सर, सीखने का इच्छा जरूर रखो, नहीं तो वही होगा, एमकॉम खत्म हो जाता है लोगों का, ठीक है, फिर भी जर्नल एंट्री सही नहीं बनता, और जिसका जर्नल सही नहीं बनेगा वो कभी अकाउंट्स का काम भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज अकाउंट्स का काम जर्नल में ही होता है। महेश इज द गिवर, तो क्या करें सर? डेबिट क्रेडिट, ऑब्वियसली कैश कमिंग हो रहा है तो डेबिट करेंगे रियल अकाउंट के हिसाब से, रियल अकाउंट में कम्स इन को डेबिट करते हैं, और पर्सनल अकाउंट में गिवर को क्रेडिट करते हैं। अब लोगों को समझ आ रहा है सर क्या करना पड़ रहा है हम लोगों को? इसी को बोलते हैं अकाउंट्स का सीखना, ठीक है, अकाउंट्स को सीखना इसी को बोलते हैं सर। अकाउंट्स में जितना भी बड़ा अकाउंट्स आप बना लो, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने अमरन बैटरी का एनुअल रिपोर्ट भी चेक कर रहे हैं, लेकिन सर आप कितना भी बड़ा अकाउंट्स का काम कर लो, अगर आप आइडेंटिफिकेशन लेवल में ही फेलियर हो गए तो ये बड़ा अकाउंट्स नहीं बना सकते सर। ये बड़े अकाउंट्स आप तभी तक नहीं बना सकते जब तक आपका बेसिक क्लैरिटी नहीं आ जाए। इसीलिए सर मैं थोड़ा समय लेके पढ़ाना पसंद करता हूँ, ठीक है। सिलेबस खत्म का जल्दबाजी करेंगे ना, तो सिलेबस में इतना बार खत्म कर सकता हूँ, लेकिन अगर स्टूडेंट सीख ही नहीं पाए तो फिर मुश्किल है,
आपको लाइफ लॉन्ग के लिए सीखना है, एक दिन के लिए थोड़ी। अच्छा, कैश हो गया, लोन फ्रॉम महेश हो गया, और बताओ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। परचेस्ड फर्नीचर, तो फिर यहाँ पर दो, डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर टू कैश। देख आयुष तूने क्या बोला, तूने बोला यहाँ पर दो अकाउंट है, एक फर्नीचर है और एक कैश है ना। एक फर्नीचर एक है और एक कैश है, फर्नीचर अकाउंट है और कैश अकाउंट है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब तुमने क्या किया, परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया। प्लीज मेरे बात का थोड़ा ध्यान करना सर, फर्नीचर बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है ना। यस सर। तो ये एसेट आप, ये फर्नीचर बिजनेस के लिए एसेट है, ठीक है। बिजनेस का एसेट मतलब आप ये, इसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में भी सीख रहे थे कि मतलब ये चीज का बिजनेस धंधा नहीं करता, इसको बिजनेस यूज करेगा अपने एसेट के तौर पे। तो जब भी बिजनेस एसेट लाता है ना, तो इस एसेट को हमेशा, एसेट बिजनेस के लिए दोनों ही क्या है यहाँ पर, दोनों ही रियल अकाउंट है ना सर। वेरी गुड सर, दोनों ही रियल अकाउंट है सर, फर्नीचर भी रियल, कैश भी रियल। बट सर यहाँ पर दोनों का जो कैरेक्टर है थोड़ा चेंज हो जाएगा, देखो, क्योंकि फर्नीचर रियल है लेकिन वो तो बिजनेस में क्या हो रहा है, आ रहा है। कम से ना, बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है और बिजनेस से कैश क्या हो रहा है, कैश जा रहा है। अब फर्नीचर को कैश देके खरीद के ला रहे हो तो क्या बोलोगे, गोज आउट, ओके। तो कैश इज गोइंग आउट या गोज आउट, जो भी बोलो। तो ये कम्स इन होगा तो डेबिट होगा और ये गोज आउट होगा तो क्रेडिट। क्रेडिट होगा। समझ में आया रे आयुष, क्या गड़बड़ किया था तूने? यस सर। नेक्स्ट, कोई बात नहीं सर, गड़बड़ सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये सब अकाउंट्स का डॉक्टरी चल रहा है, ये सब अकाउंट्स का, इसीलिए मैम मेरे को बताते हैं कि तू बेसिक को थोड़ा सा समय देके करवाओ, एडवांस में देख लेता हूँ, लेकिन एडवांस में आप तभी ठीक ठाक कर पाओगे जब आपका बेसिक सही रहे सर। बेसिक में गड़बड़ मुश्किल हो जाएगा सर। ट्रांजैक्शन, एक काम करते हैं, मैं बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। ट्रांजैक्शन का कॉलम, अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, accounts involved, nature of accounts, और affected और डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। ये आप हमें करना है। चलो, तो ट्रांजैक्शन में कितना हुआ सर, 3 तक हुआ, 3 तक हुआ, मतलब सी तक हुआ, डी। फर्नीचर टू मोहन। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। तो फर्नीचर टू मोहन, वेरी गुड आयुष, मुझे लग रहा है आयुष ने सही बोला, देख लेते हैं। तो फर्नीचर तो बिजनेस में आ रहा है, ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर आयुष बोला कि सर मोहन का अकाउंट होगा, क्यों मोहन का अकाउंट क्या होगा, क्यों होगा, क्रेडिट पे है सर। वेरी गुड सर, क्रेडिट पे है, मतलब मोहन से क्रेडिट पे मैंने लिया, तो मोहन कौन बन गया सर बिजनेस के लिए, मोहन बिजनेस के लिए क्रेडिटर बन गया। तो क्रेडिट बन गया मतलब बिजनेस के लिए मोहन कौन हो गया, बिजनेस के लिए मोहन कौन बन गया सर, बेसिकली लायबिलिटी बन गया ना। तो मोहन यहाँ पर क्या है, पर्सनल अकाउंट है। फर्नीचर रियल है ना, यस सर। और मोहन पर्सनल। मोहन पर्सनल है सर, मोहन पर्सनल, क्यों, मोहन इज दी गिवर। मोहन इज द गिवर, मोहन बिजनेस को दे रहा है ना, तो मोहन इज द गिवर, ठीक है। लेकिन गिवर तो है लेकिन लायबिलिटी भी बढ़ रहा है, ठीक है। वो सब मैं जब अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाऊंगा ना तो और मजेदार पॉइंट में आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले ना गोल्डन रूल से ही सीखना, मतलब मानना जरूरी है सर, गोल्डन रूल भी थोड़ा याद होना जरूरी है, ठीक है। तो मोहन इज द गिवर और ये हो जाएगा आपका क्रेडिट, और एसेट आपका आया रियल अकाउंट में, एसेट आपका कम्स इन हुआ ना, फर्नीचर कम्स इन हुआ बिजनेस में, तो कम्स इन, दैट्स व्हाई डेबिट। बढ़िया है सर। चलो नेक्स्ट, ई पॉइंट में क्या होगा,
Purchase to cash. परचेज गुड्स फॉर कैश, इजी है, परचेज गुड्स फॉर कैश। Purchase account debit to cash. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, दैट मीन्स अगर मैं ऐसा बोलूं परचेज, अच्छा अब मैं सोनाली को पूछना चाहूंगा थोड़ा, सोनाली सोभिक बताओ, परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट, ये दोनों अकाउंट बताया, सही बताया, परचेज और कैश का जो अकाउंट बताया ये सही बताया अपने आयुष ने, लेकिन मेरा सवाल है सोनाली से कि सर परचेज किस तरह का अकाउंट होगा? ट्राई करो सर, गलत होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई मस्ट, ट्राई तो बनता है ना सर। परचेज अकाउंट किस तरह का अकाउंट होगा? सोनाली बोल, मैं वेट कर रहा हूं। सर नहीं है। सोनाली नहीं है, नॉमिनल। नेटवर्क इशू हो गया क्या? सोभिक, सोभिक बोल। सर परचेस तो परचेज कैसा अकाउंट है ये तो बता, परचेज कैसा अकाउंट है ये तो बता। सर कैश तो रियल अकाउंट, परचेस नॉमिनल। ऑब्वियसली सर, परचेज इज अ नॉमिनल अकाउंट, वेरी गुड सर, परचेज नॉमिनल एंड कैश रियल। परचेज नॉमिनल कैश रियल, वेरी गुड सर, परचेज नॉमिनल कैश रियल। नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा सर? परचेज करने से अफेक्टेड कैसे होगा नॉमिनल अकाउंट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, मेरा डेबिट, हाँ भाई वेरी गुड सर। तो क्या करोगे, क्या करेंगे हम लोग? परचेज इज एन एक्सपेंस, क्या बोलेंगे सर? परचेज इज एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस होने से क्या होता है? गोल्डन रूल का रूल देखो एक बार, बिजनेस में एक्सपेंस होने से डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं? एक बार रूल देखो। डेबिट। सर डेबिट। डेबिट सर, वेरी गुड, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, गोल्डन रूल चेक करो एक बार, रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट, आप चेक करो एक बार खुद से, कॉपी चेक करो। परचेज इज एन एक्सपेंस, दैट्स व्हाई डेबिटेड, एंड रियल अकाउंट में कैश आपका क्या हो रहा है? क्रेडिट। क्या हो रहा है? गोज आउट। गोज आउट, बोलो ना क्या हो रहा है? अफेक्टेड पूछे, डेबिट क्रेडिट जब पूछेंगे तब बताना, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को क्या लगता है सिर्फ डेबिट क्रेडिट फाइंड आउट करना ही इंपॉर्टेंट है, पीछे का कहानी नहीं जानना है? हाँ सर, देखो सर यहाँ पर दो ही चीज होता है अकाउंट्स में, या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। अगर मैं आपको एक बार ऐसे स्टूडेंट्स के साथ ऐसे होते हैं सर, वो बोला डेबिट, मैं बोला डेबिट, फिर बोलते नहीं क्रेडिट, अरे सर कुछ तो होगा। लेकिन सर अगर आप लॉजिक के साथ जवाब दोगे तो जिंदगी भर काम आएगा, इलॉजिकल कोशिश करोगे कभी सही होगा कभी गलत होगा, तुक्काबाजी से जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकता। तुक्काबाजी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मना नहीं करता है, बट जिंदगी को तुक्काबाजी मत बनाना। नॉलेज जिसका तुक्का में है, जिंदगी भी तुक्का बन जाएगा, तुक्का तुक्का नहीं करना है, सीखना है सर। नेक्स्ट पॉइंट एफ, परचेज गुड्स फॉर राम ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स फॉर राम ऑन क्रेडिट, Purchase account debit to RAM account. क्या सही बोला है आयुष ने? यस सर। परचेज अकाउंट राम अकाउंट। मैं सोनाली के पास आऊंगा, सोनाली मेरा आवाज आ रहा है तेरे को? मैं लास्ट क्वेश्चन में भी ढूंढ रहा था, परचेज अकाउंट किस तरह का अकाउंट होगा, नेचर क्या है इसका? सोनाली बोल, परचेज का नेचर नॉमिनल। नॉमिनल, थैंक यू सर, परचेज का नेचर है नॉमिनल। अब नॉमिनल अकाउंट में परचेज होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा? परचेज क्या होता है बिजनेस के लिए? आप बिजनेस के लिए परचेज करोगे तो बिजनेस का एक्सपेंस है ना, बिजनेस के लिए खर्चा है परचेज, और एक्सपेंस होगा तो क्या करेंगे? डेबिट होगा, वेरी गुड सर। और राम अकाउंट क्या हो जाएगा? सोभिक बोल। राम, वेरी गुड सर, राम पर्सनल है, राम पर्सनल है, क्या करेंगे अफेक्टेड में? राम वाज गिवर। राम इज दी, राम इज दी गिवर, राम इज दी गिवर, राम दे रहा है बिजनेस को, ठीक है, राम इज दी गिवर, दैट्स व्हाई क्रेडिटेड। ओके, लायबिलिटी भी है सर, लेकिन मैं आपको ये यही सब पॉइंट, मतलब जो थोड़ा
मॉडर्न डे कॉन्सेप्ट है ना, वो मॉडर्न रूल में ही हम लोग को सिखाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं गोल्डन रूल ही सिखाऊंगा आप लोगों को, बिकॉज सभी को ही पहले ही सीखता है और यही सीखना पड़ता है पहले। नेक्स्ट सोभिक बता, रिटर्न गुड्स टू राम, रिटर्न गुड्स टू राम, अब राम से गुड्स लाए थे उसको रिटर्न कर दिए, दो अकाउंट क्या होगा? जल्दी बोलो। Return account, RAM account. रिटर्न अकाउंट एंड राम अकाउंट। RAM account debit to purchase return account. हाँ सर, ऐसे बोलो सर, राम्स अकाउंट, एक राम का अकाउंट और एक रिटर्न बोल के कुछ अकाउंट नहीं होता सर किसी के ना, नहीं सर, परचेज रिटर्न अकाउंट, गुड्स बोल के भी कुछ नहीं होगा यहाँ पर, गुड्स भी कुछ नहीं होगा, परचेज रिटर्न बोल सकते हो आप, या फिर इसका और एक नाम है, क्या बोलो तो, राम अकाउंट एंड परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न का और एक नाम है, विश्वजीत बता। Return outward. वेरी गुड सर, रिटर्न आउटवर्ड या इनवर्ड? Outward गया है. वेरी गुड सर, रिटर्न आउटवर्ड, वेरी गुड, ये नाम से भी जाना जाता है, राम्स अकाउंट और परचेज रिटर्न अकाउंट या फिर रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। सर क्यों ऐसा हुआ? सर आपने जो राम से खरीद के लाया था, अच्छा बताओ, राम आपका यहाँ पर क्या है? Personal account. पर्सनल, जो राम ने आपने परचेज करके लाया था, राम आपका पर्सनल ही था, है ना, लेकिन अब परचेज रिटर्न जब आप कर रहे हो, मतलब आपने जो खरीद के लाया था राम से, आप उसमें से कुछ अमाउंट या फिर पूरा का पूरा ही आप राम को वापस दे दे रहे हो कि भाई आपसे जो लिया था वो मुझे लेना नहीं है, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? पर्सनल होगा, नॉमिनल होगा, क्या होगा? परचेज रिटर्न क्या होगा? पर्सनल होगा, नॉमिनल होगा, क्या होगा? हाँ सर, नॉमिनल। Nominal. वेरी गुड सर, परचेज रिटर्न नॉमिनल होगा, क्यों? परचेज रिटर्न नॉमिनल क्यों होगा? Credit all income and gains. तो परचेज रिटर्न में गेन कैसे हो गया? परचेज सर रिटर्न मैंने में, सामान लगा दिया, पैसा मिल गया. हाँ तुमने सामान, बोल, तुमने सामान क्या किया? रिटर्न कर दिया और उसके बाद मेरा पैसा मिल गया, उसमें मेरा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ये सब नहीं लगा. अच्छा देखो, सो विश्वजीत जो बोल रहा है बात को समझो, बड़ा रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है। जब आपने राम जी से परचेस करके लाया था, ठीक है, तब आपने उसको एक्सपेंस माना था, परचेस अकाउंट किया था और राम को पर्सनली दिया था। लेकिन जब आप राम को बोल रहे हो कि भाई राम जी आपसे जो गुड्स मैंने लिया था वो मैं आपको वापस कर रहा हूँ, ठीक है, तो रिटर्न कर दिया आपने। तो जब आपने रिटर्न कर दिया तो आपका खर्चा बच गया कि नहीं बच गया? जब आप गुड्स को रिटर्न कर दिया तो आपका जो खर्चा हुआ था वो खर्चा आपका बच गया ना, मतलब आपका पैसा आपको मिल गया, आपका पैसा आपको मिल गया कि नहीं मिल गया? बोलो। हाँ सर, मिल गया। मिल गया ना, तो वो आपके लिए क्या हुआ? खर्चा तो नहीं, तो क्या बोलेंगे इसको? गेन ना। हाँ सर। इसको गेन बोलेंगे, इनकम तो नहीं बोल सकते, इसको गेन बोलेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा नॉमिनल में? यहाँ पर नेचर को समझना पड़ेगा, प्योर बिजनेस का कॉन्सेप्ट है सर, नॉमिनल तो है ही, और क्या लिखोगे? परचेज रिटर्न का मतलब होता है, परचेज रिटर्न इज अ गेन, ओके, परचेज रिटर्न इज गेन, परचेज रिटर्न से गेन होगा, और परचेज रिटर्न गेन है, इसलिए ये परचेज रिटर्न गेन है। नॉमिनल अकाउंट में अगर आप गेन करते हो तो क्या होगा? प्रॉफिट्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, ठीक है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। और राम अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में यहाँ पर राम कौन हो गया सर? राम इज दी, राम इज द डेबिट नहीं, राम इज द गिवर और रिसीवर। हाँ सर, राम इज द हाँ। रिसीवर. हाँ वो बोलो, राम इज द रिसीवर। आपने गुड्स वापस कर दिया बिजनेस का, तो कौन रिसीव किया? राम ने रिसीव किया, इसलिए राम को डेबिट करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, डेबिट क्रेडिट बाद में बताना, डेबिट क्रेडिट बाद में बताना। अगर आप अफेक्टेड समझ जाते हो, अगर आप नेचर समझ जाते हो, अगर आप अकाउंट्स इन्वॉल्व समझ जाते हो, तो डेबिट क्रेडिट में क्या बात है सर? डेबिट क्रेडिट तो बच्चा भी बता सकता है, लेकिन सवाल यही है कि अगर आप नेचर नहीं समझोगे तो डेबिट क्रेडिट मतलब ज्यादा, मतलब बोल के क्या फायदा? आपको नेचर पहले समझना है कि रिसीव कर रहा है, दे रहा है कि ले रहा है। आपको अकाउंटेंट बनना है, आपको आम इंसान थोड़ी ना बन रहे हो। तो फिर आम इंसान की तरह जवाब नहीं देना है आप लोगों को, आप लोगों को लॉजिक के साथ जवाब देना है, तात्पर्य के साथ जवाब देना है। एच
लेकिन सर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे, धीरे धीरे सीख जाओगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करोगे तो आप भी परफेक्ट बनोगे। अच्छा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश क्या होगा? कैश टू सेल। दो अकाउंट होगा सर जब आप गुड्स को सेल सोल्ड करोगे सौभिक, तो एक आपका कैश अकाउंट आएगा और एक आपका सेल्स अकाउंट आएगा, है ना? एक कैश अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस क्या होता है कि पहले डेबिट लिखा जाता है, बाद में क्रेडिट लिखा जाता है। तो आप लोग को उसी हिसाब से ही करना कि हमेशा ऊपर में वही अमाउंट को लिखना जो आपका डेबिट है और नीचे उसको लिखना जो आपका क्रेडिट है। हमेशा डेबिट को ऊपर लिखा जाता है, सेल्स को नीचे लिखा जाता है। अगर आप बोलोगे सर लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक कुछ नहीं है, ये प्रैक्टिस में होता है। दिस इज अ प्रैक्टिस। जैसे रास्ते में गाड़ी चलता है, गाड़ी जब चलता है तो वो बाएं साइड लेके चलता है, लेकिन जब किसी को ओवरटेक करता है तो उसको राइट साइड से ओवरटेक करता है ना सर? आप भी जब रास्ते में चलते हो नॉर्मली आप क्या करते हो? नॉर्मली राइट साइड ही लेते हो ना रोड में चलने के टाइम पे, सॉरी लेफ्ट साइड, हमेशा लेफ्ट होके चलना सुविधा होता है। और जब किसी को ओवरटेक करते हो तब उसको राइट साइड से ओवरटेक करते हो। हमें राइट सर? यस सर। हाँ, तो ये क्या है? ये प्रैक्टिस है। हमारे देश में ऐसा होता है लेकिन अमेरिका में उल्टा होता है। अमेरिका में उल्टा होता है। ओके चलो सर, तो कैश क्या हो गया? कैश रियल अकाउंट है। सेल्स नॉमिनल। सेल्स नॉमिनल है। वेरी गुड सर, क्योंकि सेल करके आपको क्या मिलेगा? रिवेन्यू। वेरी गुड सर, सेल करके आपको अर्निंग होगा, रेवेन्यू आएगा। ठीक है, तो रियल अकाउंट में कैश आपका रियल है, बिजनेस करके कैश मिल रहा है सेल करके, तो कैश क्या हो रहा है? कैश रिसीव हो रहा है ना? यस सर, कैश वाज कम्स इन। कैश कम्स इन। वेरी गुड सर, कैश इज कमिंग इन या फिर कैश कम्स इन। और नॉमिनल अकाउंट में आयुष बता, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा? अफेक्टेड, Asset is out. मार खाएगा। सेल्स इज द रेवेन्यू। इसमें एसेट कहां से आ गया? सेल करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा गुड्स जो है वो जाएगा, बट तुम्हें रेवेन्यू मिल रहा है ना। तुम सेल का एक्चुअल इफेक्ट तो देखो, तुम्हारे पास जो बिजनेस का प्रोडक्ट है उसको सेल करके तुम्हें एक्चुअल में क्या मिलेगा? रेवेन्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कौन सा ज्यादा लॉजिकल है? तो वो समझना है ना। गुड जरूर सेल कर रहे हो आप, आपके बिजनेस में जो प्रोडक्ट है उसको आप जरूर सेल कर रहे हो, वो जा रहा है, ऑब्वियसली जा रहा है, बट इसके साथ जानना मतलब इसका एक्चुअल इफेक्ट क्या है? आपका रेवेन्यू आ रहा है, तो सेल रेवेन्यू है, इसलिए इसको क्रेडिट करना चाहिए, बिकॉज ये आपका प्रॉफिट और गेन है। रेवेन्यू आपका प्रॉफिट्स एंड गेन्स है, और कैश आपका आ रहा है रियल अकाउंट में, दैट्स व्हाई ये आपका डेबिट है, बिकॉज कम्स इन डेबिट होता है रियल अकाउंट में। सोनाली बोल, सोनाली को समझ में आ रहा है? सोनाली, सौभिक, आप लोगों को समझ में आ रहा है सर? हाँ सर। हाँ, एकदम लॉजिक के साथ है सर। ईच एंड एवरी डेबिट क्रेडिट, ईच एंड एवरी अकाउंट, हर चीज के पीछे एक एक लॉजिक काम करता है, और उसी लॉजिक के साथ ही आपको चलना पड़ेगा। नेक्स्ट, आई। बोलो सर। आई ने सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। आपने श्याम को गुड्स बेचा लेकिन क्रेडिट में बेचा। आपने श्याम को गुड्स बेचा पर क्रेडिट में बेचा सर। क्रेडिट में मतलब उधार में, क्रेडिट में बेचा मतलब श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। उधारी में बेचा। बोलो सर। स्नेहाशीष बोल, स्नेहाशीष चुप क्यों है? बोल, क्या क्या अकाउंट होगा? श्याम अकाउंट होगा और Cash. सेल्स। कैश क्यों? क्रेडिट में बेचा, कैश क्यों? अरे सर क्रेडिट में बेचा मतलब पैसा मिला कि नहीं मिला? श्याम टू सेल। पैसा मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं मिला ना, तो फिर कैश अगर नहीं मिला तो फिर कैश कैसे लिखोगे आप? समझे? समझ में आ रहा है ना सोनाली? कैश मिला ही नहीं तो फिर कैश कैसे लिखेंगे? क्रेडिट में सेल किए, इसलिए श्याम अकाउंट सेल्स अकाउंट।
अब श्याम का अकाउंट को क्या करना है? श्याम का अकाउंट क्या कैसा अकाउंट है? नॉमिनल, पर्सनल, रियल क्या है? बोलो। पर्सनल। वेरी गुड सर, श्याम पर्सनल है। सेल्स नॉमिनल है। वेरी गुड सर। ओके, सौविक बता, अफेक्टेड बता सौविक। স্যার আমার কাছে স্যার কেটে কেটে আসছে কথাটা একটু। কথা কেটে কেটে আসছে। হ্যাঁ স্যার। ওকে, স্যার নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা, ব্রডব্যান্ড নিতে হবে, নাহলে হবে না। ओके, पर्सनल में क्या होगा सर? बोलो सर, जिसको भी आवाज आ रहा है वही बोलो सर। पर्सनल में क्या होगा? अफेक्टेड बताओ। श्याम इज दी, श्याम क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है ना सर? श्याम रिसीव कर रहा है कि दे रहा है? आप सेल कर रहे हो तो रिसीवर कौन है? आपका प्रोडक्ट का रिसीवर कौन है? श्याम है ना? यस सर। और नॉमिनल में सेल कर रहे हो तो सेल करके नॉमिनल, सेल इज रेवेन्यू, सेल इज रेवेन्यू, सेल रेवेन्यू है सर, इसलिए क्या होगा? क्रेडिट। ओके, क्योंकि ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, सब एज पर गोल्डन रूल चल रहा है। ओके सर, ओके, और एक दो कर लेते हैं, फिर बाकी होमवर्क भी देंगे। आई हो गया, जे बोल, आयुष बोल। जे, श्याम रिटर्न गुड्स, हमने श्याम को बेचा था, श्याम ने मुझे वापस कर दिया। हमने श्याम को बेचा था, श्याम ने मुझे वापस कर दिया। बोल रहे, हमने रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। सेल्स रिटर्न या फिर सेल रिटर्न इनवर्ड, है ना? यस सर। सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड, दोनों नाम से ही जाना जाता है सर। मतलब जो मैंने सेल किया था वो मेरे पास वापस आ गया, सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड। और किसके साथ हो रहा है सर? श्याम के साथ। एक मजा देखो सर, श्याम से जब लिया था, श्याम को जब सेल किया था तब श्याम को डेबिट किया था और सेल को क्रेडिट किया था, और जब रिटर्न कर रहे हैं जस्ट ऑपोजिट हो रहा है, तब नाम थोड़ा सा चेंज हो रहा है। सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे और श्याम को क्रेडिट कर देंगे। क्यों सर? ये देखो सर, श्याम मेरा कौन है बोलो तो? श्याम इज माई डेटर। ओके, इसलिए डेबिट किया। डेटर कौन होता है सर? डेटर मतलब जिनसे मुझे पैसा मिलने वाला है ना? डेटर मतलब जिनसे मुझे पैसा मिलने वाला है, और सेल से मुझे सेल किया तो पैसा तो मिलेगा, ठीक है? लेकिन जब श्याम मुझे रिटर्न कर देगा, क्या श्याम से मुझे पैसा मिलेगा? नो सर। तो यहाँ पर श्याम मेरा जो डेटर था, जिनसे मुझे पैसा मिलना था, मेरा डेटर क्या हो जाएगा सर? डेटर मेरा कम हो जाएगा, डेटर लेस हो जाएगा, या फिर डेटर नील हो जाएगा। इसलिए श्याम को डेबिट करके पैसा मिलने का आवाज दिया था, श्याम को डेबिट करके पैसा मिलने का आवाज दिया था, श्याम को क्रेडिट करके पैसा ना मिलने का खत्म कर दिया, उल्टा कर दिया। पूरा एकदम न्यूटन का थर्ड लॉ बेसिस में ही चलता है। सेल्स रिटर्न में क्या हो गया? जब सेल किया था मैंने को रेवेन्यू मिल रहा था, सेल्स रिटर्न करेंगे तो ये भी नॉमिनल अकाउंट ही है ना सर? यस सर। लेकिन दिस इज योर सेल्स रिटर्न, आपके लिए क्या है? एक्सपेंस एंड लॉस। सेल्स रिटर्न आपके लिए एक्सपेंसेस है, बिकॉज आपने सेल किया तो कुछ तो खर्चा किया था, साथ में आपका सेल बंद हो गया तो आपका लॉस है। अगर बिजनेस में बिकता नहीं है तो बिजनेस के लिए लॉस है कि नहीं है सर? अगर बिजनेस में बिकता नहीं है, बिजनेस के लिए लॉस है कि नहीं है? यस सर, लॉस है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इसीलिए ठीक है ना? तो नॉमिनल में लॉस डेबिट कर दो, और सेल्स श्याम को क्या करना है? श्याम मेरा पर्सनल है, श्याम मेरा पर्सनल है, और पर्सनल में क्या करना चाहिए सर? श्याम इज दी व्हाट? गिवर। ओए श्याम देखो ठीक से, श्याम गिवर है। हाँ श्याम गिवर है, सॉरी सर,
सॉरी श्याम गिवर है, श्याम दे रहा है ना, मतलब वापस कर रहा है, श्याम इज द गिवर, क्रेडिटेड। बोलो सर बोलो, समझ में आ रहा है? मैं स्पेशली सोविक को, सोनाली को पूछना चाहूंगा, आयुष को पूछना चाहूंगा, आप लोग थोड़ा सा सीख रहे हो, बोलो सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। वेरी गुड सर। सोनाली बोल, प्रैक्टिस के साथ साथ और ठीक से होगा। पहले गोल्डन रूल को ठीक ठाक से पढ़ो, जो मैंने आप लोगों को लिखा के रखा, उसके बाद आप अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करो। गलती होगा, अभी गलती होगा, जो लोग फर्स्ट टाइम ये सब कर रहे हो उनको गलती अभी होगा, लेकिन सर प्रैक्टिस करते करते आपका ये गलती सुधर जाएगा। मैं बार बार बोलूंगा सर, प्रैक्टिस करते करते ये गलती सुधरेगा। तो सर मैंने आप लोगों को जे तक करवाया, मैंने आप लोगों को जे तक करवाया। जे तक क्लियर है कि कौन सा डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, कौन सा अफेक्टेड क्यों हुआ, दोनों अकाउंट क्या है, क्लियर है कि नहीं है सर? बोलो। यस है, क्लियर। ओके सर, जे तक अगर क्लियर है तो इसके बाद बाकी जो है आप लोग घर में होमवर्क करोगे। ओके, होमवर्क करके आप लोग मुझे शेयर करोगे सर। उसके बाद मैं क्लास में फिर से एक बार डिस्कस करूंगा डेबिट क्रेडिट का आइडेंटिफिकेशन और अकाउंट्स का आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना? ओके आयुष अच्छे से प्रैक्टिस कर बाबू, आयुष को बोलूंगा आयुष अच्छे से प्रैक्टिस कर, ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है, चलो टाटा सर, बाय आज। बाय सर। बाय सर। बाय टाटा, बाय सर, बाय। बाय सर। बाय टाटा।